गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में हैं? सुबह सुबह कैसे? मैं फ्रेश, आप फ्रेश हैं कि नहीं? आपने, आपकी आंखें आई हुई हैं, आपने सनग्लासेस क्यों लगाए? आंखें आई हुई हैं? इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत देखिए, फिर भी ये आप मेरे शो पे आ गई हैं ऑपरेशन के बावजूद। वो अब ये आंखों का ऑपरेशन, कभी किसी के जिगर का ऑपरेशन, कभी किसी के पेट का ऑपरेशन, ये इतनी बीमारियां ये क्यों फैल रही हैं पता है आप लोगों को? उसकी वजह ये है कि हम नए जमाने में तो आ गए हैं, लेकिन नए जमाने में आने के साथ साथ हमने बहुत सारी लेटेस्ट और नई चीजें, टेक्नोलॉजी हायर कर ली है, और जो हमारी भलाई की चीजें थी, जो हमारी बेहतरी की चीजें थी, वो हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। अब वो क्या थी? पुराने जमाने में मसाले पीस के ताजे ताजे मसाले खाने बनाए जाते थे, इतनी बीमारियों का पता ही नहीं था, ना इतनी बीमारियां होती थी। एक टीबी सुना है बस कि नानी को टीबी हो गई है, पर नानी को टीबी हो गई, इंतकाल कैसे हुआ? टीबी से हो गया। एक टीबी की बीमारी के अलावा मैंने और कोई बीमारी, बहुत कम लोगों का सुनने में आता था कि कैंसर से, हाय कैंसर हो गया। और अब तो ये कैंसर जो है वो बुखार की तरह है, मतलब कि जैसे हर किसी को, अल्लाह माफ करे, मतलब परसेंटेज का ये हाल है कि पड़ोस में, रिश्तेदारों में हर किसी को क्या, कैसे इंतकाल हुआ? कैंसर। अरे भाई, ये तो हम कोई लाखों में एक सुनते थे कि कैंसर से इंतकाल हो गया, और हम कर रहे होते थे कि कोई इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये क्या, मेरे पता नहीं कहाँ आंखों में बाल आ रहे हैं। हाँ, तो मैं कहना चाह रही थी, ये जो मैं आपके सामने यहाँ लेके बैठी हूँ बर्तन, जिसमें सोना है, तांबा है, पीतल है, चांदी है, ये जो मटेरियल्स हैं, इसमें जब खाना पका करता था तो कहते थे इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से हम महफूज रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, पीतल और तांबे में जब खाना पका करता था तो कहते थे वो हड्डियां बड़ी मजबूत करता था वो खाना। मतलब खवातीन में जो अक्सर बीमारी पाई जाती है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, ठीक है, फिर घुटनों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हुआ करता था क्योंकि पीतल और तांबे में खाना पका करता था। इसमें खाना पकने से आपकी हड्डियां मजबूत रहती थी, बीपी सही रहता था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता था। हाँ, और आप इतने मोटे भी नहीं होते थे, आपके फैट सेल्स जो हैं वो तोड़ता था ये। तो इतने सारे फायदे होते थे, पता नहीं क्यों। फिर नॉन स्टिक के बर्तन आ गए, ये प्रेशर कुकर्स आ गए जिसमें जल्दी जल्दी खाना पक जाए किचन में। मतलब पहले जमाने में लकड़ियों पे पकाया जाता था, कोयले में, लकड़ियों पे खवातीन पका रही होती थी। आज चूल्हे के होने के बावजूद प्रेशर कुकर्स, ताकि खाना जल्दी पक जाए, जल्दी जल्दी जान छूटे और बाकी चीजें कर सके, टीवी सीरियल तो देख सके। मगर बहुत सारी बीमारियां हमने अपने साथ चिपका ली हैं, अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। क्या करें यार, कुछ चेंज करें। फिर चांदी के बारे में आपको बताऊं, आपको पता है चांदी से क्या फायदा होता है? चांदी के बर्तन में खाना पकाने से या चाय वाय पकाने से वायरल इन्फेक्शन से आप बचे रहते हैं, जो आजकल मतलब एक बंदे को एक महीने में 3 दफा हर हफ्ते खत्म होता है। एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म किया, फिर 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, यानी कि मैंने अपने बच्चे में देखा, मैंने कहा मेरी बेटी को 4 दफा वायरल इन्फेक्शन हुआ है इस पूरे जो मौसम पिछला गुजरा है। मैंने कहा भाई अच्छा खिलाते पिलाते क्या मसला है? बच्चे इतनी वायरस लेकर आते हैं बाहर से, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। चांदी के बर्तन में खाना पकाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती। जो हमें पानी की कमी होती है ना, वही शक्लें अजीब खुश्क पाउडर ज्यादा लगती हैं, वो इसीलिए लगती है क्योंकि हमने अपने आप को हाइड्रेट करना बंद कर दिया, पानी की मिकदार कम कर दी। कौन पिए सुस्ती में, जब प्यास लगती है शदीद तभी जाके पानी की गड़ बोतल उठाई और पी ली, वो भी प्लास्टिक की बोतलों में, और फ्रिज में पड़ा होता है ना। फिर आपको पता है सोने का पानी पीने से क्या होता है? टीबी के मर्ज से आप बचे रहते हैं, खून साफ करता है आपका, चेहरा शादाब, रंगत साफ, एस्थिमा से बचे रहते हैं आप, दिल की बीमारियां आपसे दूर रहती है। तो मतलब इतने फायदे इन बर्तनों में खाना पकाने से या पानी पीने से होते हैं। मिट्टी के बर्तनों में आपको पता है सुराही में जब हम पानी रखते हैं वो पेट के लिए कितना अच्छा होता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, आपको भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप थोड़ा थोड़ा कुछ खाते हैं, आपके पेट में अगर एसिडिटी होती है वो कंट्रोल करता है। मटका जो होता है, मटके का पानी जो होता है, आपको लू लगने से बचाता है, सन स्ट्रोक से बचाता है, जो सूरज की गर्मी है, लू चल रही है, उससे बचाता है। इतने सारे फायदे हैं। जब हम इसके रिसर्च करने बैठे और हम फायदे निकालने बैठे
हमने सोचा था कि सिर्फ आज इंट्रोडक्शन जो है ना वही करेंगे इन चीजों के ऊपर, लेकिन जब हमने रिसर्च की हमने कहा भाई बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए जो शायद बहुत सारे लेटेस्ट मॉडर्न लोगों को नहीं पता कि इन बर्तनों से, इन धातों से क्या क्या फायदे हैं जो हम उठा सकते हैं। हमने कहा पूरा प्रोग्राम कर डालो, और आज का पूरा प्रोग्राम इन धातों के नाम कर दिया। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी के बर्तन, इन सब से आपकी बीमारियां, आपकी खूबसूरती, आपकी परेशानियां, आपकी नींद, आपकी सारी मुश्किलात दूर होंगी, और ये सब चीजें आपके घर से निकलेंगी, घर में बनेंगी, आपको बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं। तो आइए एक मुफीद और बहुत ही फायदे से भरपूर प्रोग्राम, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जानना चाहती हूँ। मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गई, मेरे घर में हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है। सुबह सुबह उठ के मेरे मियाँ लहसुन की गोलियां खाता है, वो अदरक की गोली, एकदम सबको दौरा पड़ गया है हेल्दी होने का। डर गए हैं हम लोग, आसपास की खबरें सुन के डर गए, ये ना हो जाए अल्लाह में चलते फिरते उठाना, हम फालिद ज़्यादा होकर ना बिस्तर पे पड़ जाएं, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। हर बुजुर्ग और हर जवान शख्स यही दुआ करता है। होते ना जवान आदमी, जवान जान, दिल का दौरा पड़ने से अल्लाह इतना दुख होता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, जो लोगों की खबरें हैं, ये हमें डरा रही हैं और हमें समझा रही हैं कि हम फ्लैशबैक में वापस जाएं, और वो चीजें जो इस्तेमाल किया करते थे हमारे बुजुर्ग, उनके कितने फायदे एक दफा दोबारा आपके कानों में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नानी, दादी या नाना या पर नाना की बातें आप भूल गए हैं। तो याद दिलाती है निदा या नानी आपको, और मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे। अच्छा, क्या यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, देखिए प्रॉब्लम्स हर किसी के घर में होती हैं, सेहत के हवाले से हो, ब्यूटी के हवाले से हो। मुझे यहाँ बैठे हुए लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स पूछनी है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे मेरे अंदर कुछ दिनों बाद विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है। मैं क्योंकि डाइटिंग करती हूँ, धूप में इतना एज सच निकलती नहीं हूँ जितना एक आम शख्स को धूप लेनी चाहिए, ठीक है ना। हर वक्त अपने आप को बचा रहे होते, स्किन ना खराब हो जाए, काले ना हो जाए, सनब्लॉक लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मुझ में विटामिन डी की कमी होती है, तो मैं वक्तन फवक्तन चेक करा के मैं इंजेक्शन लगा रही होती हूँ, क्योंकि उसके बगैर मेरा इतना एक्टिव होना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं आम तौर पर, जल्दी से बताइए मुझे। माइक उठाएं, फटाफट बताएं अपनी प्रॉब्लम्स। जब तक बताएंगे नहीं उसका हल कैसे निकालेंगे। आइए आंटी बताएं ना, आपको क्या प्रॉब्लम? क्या? शुगर की? अल्लाह, ये तो आम शुगर कहते हैं बीमारियों की माँ है। अपनी तरफ हर किसी को सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करती है। आजा आजा आजा, हाँ सीरियसली। और बताएं जरा, आप बताएं। हर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सबको प्रॉब्लम है। इनको देना बराबर वाली को। हाँ आप बताओ, आपको क्या मसाइल है? मेरी चिन डबल हो गई है। हाँ, और हेयर जो यहाँ पे आ गए। हाँ, तो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है हार्मोन्स का है। यहाँ चिन पे बाल आना मोटे मोटे, ये निशानियां आपके हार्मोन्स की कि वो डिस्टर्ब है, वो इम्बैलेंस है। आगे बढ़ाइए माइक, जल्दी जल्दी फटाफट अपने मसाइल बताओ। देखो ना, तभी नोट करेंगे और उसके हल निकालेंगे। हाँ बोलो। मुझे भी शुगर है और ब्लड प्रेशर भी बहुत है। अरे यार, ब्लड प्रेशर तो गुस्सा चढ़ता होगा तो बच्चों की तो चप्पलें लगती होंगी जबरदस्त। मुझे पता है, एक निशाना रख के मारती होगी, है ना। खैर नहीं, बच्चों की खैर नहीं होती और मियाँ की भी खैर नहीं होती। सच बता ना, ब्लड प्रेशर चढ़ता है तो दिल चाहता है ना गोला घोट दूं। जी सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ाओ, ब्लड प्रेशर की भी मर्ज आ गए यहाँ पे, देखो जरा जवान जहान खवातीन में। हाँ भाई, मसला ये कि मेरे ना अभी तक जैसे औलाद का हिसाब नहीं बना। 12 इयर्स हो गए मेरे शादी को जी। तो अभी तक मैंने काफी इलाज कराया है। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक ना। अल्लाह। तो ये भी बहुत मसला, और ये कि कैल्शियम की भी कमी रहती है अक्सर। ओहो, ये भी है। आइए जी आगे बढ़ाइए। यहाँ आपको जो मसाइल पता चल रहे हैं, आप भी मुझे एसएमएस करके बताइए क्या मसाइल हैं आपके साथ। यकीन जाने में पूरी कोशिश करूंगी सबके मसलों के हल आज ही इस प्रोग्राम में सॉल्व कर सके, नहीं तो फिर आगे भी जरूर सॉल्व करूंगी। मगर मुझे अपने मसले बताइए ताकि मैं नाम लेके बता सकूं, ये खास तौर पे आपके लिए। जी बताइए। जी शुगर है और मेरे जोड़ों में ना अब दर्द शुरू हो गया है। शुगर की वजह से? जी। कमजोरी की वजह से? पता नहीं, शुगर की वजह से कहते हैं लोग। और अभी 6 महीने 7 महीने हो गए इंजेक्शन लगाता है साथ में। अच्छा। तो अब तक वो गांठ और वो सही नहीं हुई। ओहो, बहुत तकलीफ है उसमें। घोड़े का इंजेक्शन तो नहीं लगवा लिया? नहीं इंजेक्शन लगाया था, तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, तबीयत खराब हो गई थी, उसमें डॉक्टर ने लगाया था।
तो दिल में ना करेगा मस्ती कर रही हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे मुझे पता है। मैंने कहा कि आपके दर्द है थोड़ा नहीं तो हाथ डॉक्टरों को पता ना क्या लगाया है। हाँ डॉक्टर का हाथ कभी कभी भारी भी होता है, लड़के वो लगाते होता हैं। है ना। आगे बढ़ाइए जल्दी से, मुझे बताइए। हाँ वेट लूज नहीं होता। वेट लूज दिखाओ, खड़ी हो कितनी मोटी हो। इतनी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं। मैं कुछ भी करती हूँ कुछ भी नहीं होता। अगर सवार करोगी सर पे तो कभी भी वेट लूज नहीं होगा। इससे खेलो, इससे मुकाबला करो, वजन से मुकाबला करो। अच्छा कम नहीं हो रहा, अभी बताती हूँ तुझे। अभी चावल की प्लेट सामने रखिए, नहीं खाऊंगी, अपने आप से लड़ाई करो सीरियसली। आइए जी, ये जो विल पावर है ये इसी चीज का नाम है, बीमारियों से लड़ना, अपने वो कहते हैं ना नफ्स से लड़ना। और आज हम आपको यही कुछ सिखा रहे हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मजे से और बहुत ही एंटरटेनिंग अंदाज से। तो देखिए हमारा शो आज का, जो आपको बताएगा कि ये जो धातें हैं सारी, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, मट्टी, ये आपके लिए कितनी मुफीद चीजें अल्लाह ताला ने बना के भेजी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम को अब्सॉर्ब करने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ गाना बड़ा खतरनाक लगाया, बेबी डॉल में सोने दी, लेकिन सीरियसली हम इस बेबी डॉल के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि इसने जो सोना पहना हुआ है हम उसके बारे में बता रहे। क्या आप क्या चाहते हैं मैं इसके इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगा लगा के घूम? तो देखिए एक्चुअली सोने के बारे में मुझे उतना ही पता है जितना आप लोगों को पता है कि सोना जो है वो जहेज में मिलता है। अक्सर लड़कियां सोने की खातिर शादी करती हैं, जैसे मैंने भी की कि हाँ 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 बहुत सारे जेवर मिलेंगे। अक्सर खवातीन जो है वो बुरे वक्त में सोने को बेच देती हैं कि उनके जो मसाइल हैं, जो उधार उन्होंने लिए हुए पड़ोसियों से, मियाँ से छुपा छुपा के वो पूरे हो जाए। और उसके बाद जब उनके अपने बच्चों की शादी होती है तो उनके लॉकर में कोई सोना नहीं बचता। मैं सोने के बारे में सिर्फ इतना ही जानती हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। अगर मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, मैं अपने एक्सपर्ट से पूछ के आपको बताऊंगी। और मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ कैमरामैन आ जाओ मेरे एक्सपर्ट के क्लोजेस बनाने के लिए। और जो मेरे एक्सपर्ट है प्लीज वो क्लोजेस इस तरह बनवाएं जैसे सोना उन्होंने पहना हुआ है और सोने की मॉडलिंग कर रहे हो। सब सोना पहनते होंगे। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। कहाँ है भाई, क्लोज बनाना है इनका, अपनी डॉक्टर का कहाँ है, कौन सा कैमरा है? ओके ओके, ये है डॉक्टर बिल्किस, बेबी डॉल में सोने दी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप भी सोने के शौकीन है पहनने की, मतलब जेवर की और ये वो झुमके, गुलूबंद, हार, अंगूठियाँ? नहीं। आपको जेवर का शौक नहीं? आप कैसी औरत है? मुझे किताबों का जेवर, किताबों का शौक, इनको सोने के वर्क की किताबों का शौक है। हाँ ओके जी, फिर मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ डॉक्टर मुबशरा। आपको पहनने ओढ़ने की बड़ी शौकीन है, आपको जेवरों का शौक होगा। Yes, सोने की अंगूठियाँ, झुमके, जेवर। बिल्कुल आई लव एथनिक, क्योंकि पाजेब, चांदी के प्योर पाजेब हो, चांदी की चूड़ियां हो, लंबे से ड्रेसेस हो, आई लव इट। और आई वुड से कि हमारा कल्चर इज द बेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं भी जाएं, इवन परांदे भी चांदी और गोल्ड की तारों से बनकर आते हैं। तो जिनके माशाल्लाह से लंबे हम सबके ही बाल हैं, तो वो उसमें बड़े आराम से पुरो के और आई वुड से कि अपनी पूरी एनर्जी बैलेंस आउट कर सकते। बिल्कुल। आइए जी मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ डॉक्टर बतूल। मुझे नहीं लगता आपने मेरी शादी पे भी स्टड्स पहने होंगे छोटे छोटे। मैंने सब है ना? जितने जेवरात का नाम लिया मैंने सब कुछ पहना था। सब पहना था, यकीन नहीं आता। आपको इमेजिन नहीं कर सकती, टीका लगाया हुआ डॉक्टर बतूल ने। जब आंखें बंद करे आप, मुझे शौक है, शौक है, लेकिन शादी रहती है। ईद, बकरीद, शादियों में बहुत प्रॉपरली, मेहंदी तक का शौक है। आपके साथ भी यही होता है? शादी के बाद बहू ने इतनी चूड़ियां पहननी है, उतारनी नहीं है? हाँ पहनी थी मैं, है ना? बिल्कुल 3 मंथ तक तो पहनी थी। नहीं सास ने नहीं कहा था, लेकिन वो एक रिवायत होती है या जो भी कह लें, आपको फॉलो करना होता है। बस जब जैसे ही बैक टू जॉब तो सारी चीजें अंदर, बस आप तक नहीं पहना, लॉकर में पड़ी है। लॉकर में जी। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है,
प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपसे ये तो नहीं कह सकती आपको गोल्ड का कितना शौक है, लेकिन आपको अपनी बेगम को गोल्ड दिलाने का कितना शौक है? बहुत शौक है, बेगम को गोल्ड दिलवाया भी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हम गोल्ड के शौक के बारे में एक्चुअली बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि सोने का पहनने का कितना शौक है। जेवरों की बातें करना मुझे पता है खवातीन को बहुत पसंद है, लेकिन मैं सिर्फ आज खवातीन का शो नहीं कर रही, मैं बुजुर्गों का शो कर रही हूँ, मैं जवानों का शो कर रही हूँ, मैं मर्दों का भी कर रही हूँ, बच्चों का भी कर रही हूँ, क्योंकि ये धात जिसे हम सोना कहते हैं, जिसे बेबी डॉल पहन के खड़ी हुई है, इसके बारे में हम बहुत सारे फायदे जानने वाले हैं इस सेगमेंट में। जी, हम आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर बिल्किस। सबसे पहले सोने का पानी बनाना बताएं, और सोने के पानी से क्या फायदे होते हैं ये प्लीज बताइएगा। सोने के पानी के बहुत सारे फायदे हैं। वैसे तो आपको नेट पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि इस तरह करके सोने का पानी बनाए, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जो कदीम ज़माने से बनता आ रहा है। अच्छा। कि इन्फ्यूजन हमने करना है, वो आपने करना है ऐसे कि आपने 2 ग्राम तक तकरीबन सोना हो, 2 ग्राम तक सोना हो। जैसे चूड़ियाँ होती तकरीबन 2 ग्राम से ज़्यादा होती है जी, सिर्फ खाली सोना 24 कैरेट। जी, 22 कैरेट ही मिलता है। हाँ। 24 कैरेट तो बहुत कम ही होता है। वो तो वो अगर आपके पास गिननी पड़ी होगी 2 ग्राम की, हाँ, आपने वो सबसे बेस्ट है। जो हाँ, गिननी पड़ी हो 2 ग्राम की, वो सबसे बेस्ट है। आपने क्या करना है, उसको मिट्टी का पानी, जो मिट्टी के बर्तन में आपने पानी उबालना है। अच्छा, ठीक है, पानी उबालना है मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें कोई दूसरी दात शामिल ना हो। अच्छा। अगर हमने किसी भी दात का पानी बनाना है तो उसके लिए मिट्टी का बर्तन चाहिए। ठीक है। और वो भी अंदर से जिस तरह पॉलिश किया हुआ नहीं, या पक्की वाली मिट्टी वाली नहीं, कच्ची वाली मिट्टी वाली। अच्छा, ठीक है, जैसे मुबशरा ने वहाँ रखा हुआ है। दिखाएंगे जरा डॉक्टर मुबशरा? कच्चा, वो वाला कच्चा वाला मटका जो है, जैसे इस पे लेकर वगैरह है, वो कुछ भी नहीं हो, अंदर से भी नहीं हो, ये वाला, ये खाली है। हाँ, अंदर से आप दिखा सकती हैं, ये कच्ची मिट्टी का बर्तन इस तरह हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें 1.5 लीटर पानी आप उबालें, और जैसे गर्म पानी उसको निकाल कर उसमें आप अपना सोने की चूड़ी, मिसाल के तौर पे ये है, मैंने इसमें सोने की चूड़ी डिप कर दी, मगर मिट्टी का बर्तन होना। अच्छा, ये पानी चूल्हे पे रखा हुआ है? नहीं, चूल्हे से उतार के उबला हुआ पानी, उबला हुआ, जैसे उसमें रिंग्स आ जाते हैं, 5 मिनट के लिए उबालते हैं। हाँ। तो जैसे एक उबाला आ जाता है, एक जोश आ जाता है। सही। वैसे डिस्टिल वाटर कहते हैं, डिस्टिल वाटर मिलना नामुमकिन है। तो जब एक जोश आ जाता है तो उसके मिनरल्स जल जाते हैं। ओके, ठीक है, एक जोश जब आ जाए तो उसके बाद आपने इसमें ये जो सोने की धात, या जो ये 2 ग्राम की चूड़ी है, आपने डाल दी जी, और इसको 8 घंटे के लिए रख दिया। अच्छा, इसे चूड़ी तो खराब नहीं होगी? खवातीन बड़ी कुछ नहीं सेंसिटिव होती है अपनी जहेज की ज्वेलरी या बरी की ज्वेलरी के हवाले से। कोई इसमें सोने में कोई कुछ भी नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि आपका जो पानी है वो इन्फ्यूजन हो जाएगा, वो सोने का पानी बन जाएगा। अच्छा। फिर आप उस पानी को पी सकते हैं, और उस पानी को, खुदा के वास्ते चूड़ी को धो के ये काम करिएगा, क्योंकि माशाल्लाह आपने इतने सालों से पहनी हुई है। और वैसे कहते हैं कि नग वगैरह वाली हो, इस तरह की चीजें नहीं डालिएगा। अच्छा, प्योर सोना, और पानी आपका उबला हुआ हो, उबाल के ठंडा करके दोबारा उसको उबालें। हाँ। ऊपर इसकी एक लेयर आ जाती है व्हाइट कलर की, नीचे लेयर आ जाती है, उसको आप खत्म करके दोबारा उबालें। ठीक है। तो वो पत्थर और नग लगी हुई चूड़ी या कोई भी चीज सोने की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस पानी का एक मैं फायदा बताती हूँ। घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हर घर में होते हैं। अगर ये वाला पानी आपने बोतल में भर के, उसमें खूब सारी गुलाब की पत्तियां डाल के आपने इसका स्प्रे किया, तो आप क्लिनजिंग हो जाएगी, काम हो जाएगा, जो एकदम गुस्से की कैफियत आती है उससे बच जाएगा। यही चीज सिल्वर के साथ भी होती है। सुबह जाते हुए मियाँ के कपड़ों पे स्प्रे कीजिएगा, इस्त्री भी इसी से कीजिए। यही पानी जो होगा इसी से इस्त्री करें उसके कपड़ों में, सच्ची में। लेकिन पूरे घर में छिड़क दे, जैसे ही हस्बैंड आने वाले हो, घर में कदम रखने वाले हो, क्योंकि बहुत सारी गंदी वाली एनर्जी लेकर आते हैं अपने ऑफिस से, बहुत सारा खराब मूड लेकर आते हैं, नेगेटिव एनर्जी। उनके आने से पहले, उनके आते ही उनको पानी पिलाएं, स्प्रे करें, फिर उनको सलाम दुआ करें। हाँ जी। और एस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। एस्थमा के लिए अच्छा। हाँ। हम 4 धात की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो मसाइल हैं, हाँ, आसान कर देती हूँ। वो सब सोने के उससे जो है ना, बहुत यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें हाँ, अगर आपकी नजर कमजोर है, अगर आपको एस्थमा है,
और आप मतलब कि यंग, एंटी एजिंग भी है, यंग रहना चाहते हैं, लंग्स के लिए प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है। बॉडी लिफ्टिंग बहुत अच्छी होती है सोने के पानी से, इसीलिए सोने के बने हुए सीरम मिलते हैं स्किन के लिए। अगर मौका मिला मैं आज आपको वो सीरम बहुत आसानी से घर में बनाना बताऊं। होगा क्या? लिफ्ट होगी, मतलब स्किन लिफ्ट होगी, जवान लगेंगे। हाँ, जवान लगेंगे आपकी। अच्छा, एक होती है स्किन सैग होना, एक होता है पूरा लटक जाना। ये उस स्किन के लिए बहुत अच्छा है जो पूरी स्किन लटक सी जाती है। ठीक है, उसके लिए मैं आपकी तरफ आऊंगी, गोल्ड सिरम हम बनाएंगे। अच्छा हकीम साहब, कोई बीमारी का इलाज हो सकता है सोने के पानी से? बिल्कुल, किसी बीमारी का इलाज? बिल्कुल, सोने से आप बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, बल्कि ऐसी बीमारियां जिनको आजकल कहा जाता है कि ये ला इलाज बीमारियां हैं। अच्छा। जिनमें एड्स भी आ जाती है, उसके बाद कैंसर भी आ जाता है, उसके बाद ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन होती है वो आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है, आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, कैंसर तक के जो है। तो ये सोने का पानी जो है ये सिर्फ ना सिर्फ बीमारियों को दूर करता है बल्कि ये हमारे दिल, दिमाग और जिगर को भी ताकत देता है। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जिस वक्त गोल्ड सस्ता होता था, इतना महंगा नहीं था, तो अक्सर लोग गोल्ड के वर्क जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। उससे क्या होता है, वो एनर्जेटिक रहते हैं, उनमें तवानाई रहती थी, क्योंकि ये आपके पूरे सिस्टम को ठीक करता है। हमारी बॉडी के 3 ऑर्गन जो होते हैं उनका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें हमारा दिमाग है, दिल है और जिगर है। ठीक है। ये तीनों जब आज़ाब के सही होंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, खून की कमी नहीं होती। उसके बाद सोने के अंदर एक और खासियत पाई जाती है कि हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। आपके जो जख्म होते हैं उनको हील करने में बहुत अहम करता है। जख्म जल्दी हील करता है। जैसे शुगर पेशेंट्स होते हैं उनके जख्म बहुत देर से हील नहीं होते। उसके बाद ये हार्ट टिश्यू को भी हील करता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के जितने भी, क्योंकि नॉन टॉक्सिक होता है, इसमें कोई जहरीला, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है पहले सोने के दांत लगवाते थे। उसकी क्या वजह थी कि ये, उसकी वजह ये थी कि इसके लगाने से आपके किसी किस्म की इन्फेक्शन नहीं होती। उसके बाद जब आप पानी पीते हैं या आप कोई भी चीज खाते हैं वो सोने से टच होके आपके बॉडी में जाता है, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है ना। इसमें मुझे आज तक नहीं पता था कि लोग सोने के दांत शो मारने के लिए लगाते हैं। नहीं, शो मारने के लिए नहीं, ये शो मारना तो एक अलग चीज है कि इसमें पता चलता है कि ये मुझे लगता था कि जब आप दांत, लेकिन आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ना, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सोने का दांत लगाएंगे, आप सिल्वर का दांत लगवाएंगे। अच्छा, सिल्वर जो उसमें टॉक्सिक नहीं होता है इतने ज्यादा, वो भी लगवाया जाता है। चांदी के दांत, अभी हम सोने की बात कर रहे हैं, अभी सोने की बात, अभी गोल्ड की बात हो रही है। गोल्ड जो है उससे किसी को इन्फेक्शन नहीं होती, इसलिए गोल्ड जो है। उसके बाद फिर आपकी स्किन ग्लो करता है गोल्ड जो है। अच्छा, पहला टोटका आप क्या बता रहे हैं? मैं बिखरा नहीं रही चीजों को, मैं एक एक करके चल रही हूँ। अब आप अगर कुछ बीमारी के, पहला टोटका जिस तरह डॉक्टर बल्कीस ने बताया कि आप गोल्ड का पानी जो है गोल्ड का पानी इस्तेमाल करें। वो हो गया। गोल्ड का पानी जितने मैंने अमराज बताया उसमें सब में काम करें। उसके बाद आप गोल्ड के वर्क को शहद में शामिल करके इस्तेमाल करें। ये है आपके पास गोल्ड का वो गोल्ड का पानी? मैं चाह रही हूँ कि आप चीजें बना के दिखाएं। मैं बिल्कुल अभी गोल्ड का पानी आपको बना देता हूँ। गोल्ड का पानी तो बना लिया ना? हाँ जी। उसके अलावा क्या आप जैसे आप कहते कि गोल्ड के वर्क को शहद में मिला के, गोल्ड के वर्क जो है उनको आप शहद में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका दिल जो है पावरफुल रहेगा और हार्ट बीट आपकी ठीक रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक रहती है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है। ये सारी चीजें गोल्ड में है। यानी कि जहाँ पे आप में वीकनेस आती है, आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन कमजोर हो जाते हैं, वहाँ पे आप गोल्ड के वर्क को इस्तेमाल करें। और अच्छा, एक लफ्ज और बड़ा अहम होता है जिसको सुन के अक्सर लोग डर जाते हैं, कुश्ते का लफ्ज। तो मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। मैं बताता हूँ आपको, मैं वही थोड़ी सी इसकी डिटेल दे रहा हूँ। कुश्ते मीन्स होता है कि आपने सोने को जिस तरह लेके एक प्रोसेस किया है, इसको आग में जला के इस काबिल कर दिया कि आप इसको खा सकें। ठीक है। तो अक्सर लोग जहाँ लफ्ज कुश्ता जहाँ पैदा वो डर जाते हैं। तो सोने का कुश्ता या सोने के वर्क, एक ही बात, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी डिजीज मैंने आपको बताई। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मुबशरा, आप क्या जानती हैं सोने के हवाले से? क्या चीज ऐसी है जो हम बता सकते हैं लोगों को वो घर में बनाएं और उससे फायदा हो? अच्छा, घर में तो खैर वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट द थिंग इज जो अब आजकल जो न्यू थियरी है कि हम हड्डियों को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, जो प्रिवेंशन की तरफ आ जाता है। ये काफ़ी लोगों को ऑलरेडी ऑस्टियो आई वुड से आर्थराइटिस होना शुरू हो चुका है। तो ये गोल्ड प्लेटेड है, ये बहुत आसानी से है कि अगर आपके पास इवन नीलगिरी है, ये सेना जो पत्ते होते हैं जो हम यूजुअली कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम बताया आपने मुझे? सेना, SENA। हम अभी क्या बना रहे हैं? अच्छा, अभी हम पहले बना ये बता दें ताकि लोग ओके, इसको हम लाइट करते हैं बिकॉज आई डोंट हैव अ मैच राइट नाउ। लाइट करके हम इसको अंदर की तरफ डालते हैं। ये हर कोई घर में बना सकता है, पेपर के साथ डाल के इसको। हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, यस, उसको किस तरीके
तरीके से दूर कर सकते हैं। एक्चुअली ये लाइट होता है और इसके बाद जो इसका धुआं निकलता है वो यहाँ से निकलता है। ये आप आराम से मेटल वाले के यहाँ से बनवा सकते हैं। बेसिकली ये जैसे गाड़ियों के जो इंजन के जो होते हैं ना, लाइक साइबर कहते हैं उसको, जो ये यस नॉट साइबर, साइबर कहते हैं। अगर गाड़ियों के पार्ट्स के पास चले जाओ, उनको बोले इस टाइप का आला आपको दें तो वो दे देंगे। अच्छा, इस पे करते हैं कि ये जलाकर जब हम हड्डियों के ऊपर इस तरीके से रैप अराउंड। मैं माचिस मंगवाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज जरा जल्दी से माचिस लाएं और करके देखते हैं किसको हड्डियों में दर्द हो रहा है। वैसे किसको दर्द हो रहा है? आइए ना आंटी, इधर आइए ना, मैं आपकी दर्द दूर करवाती हूँ। ये सोने की जो आपको एक औजार है, उसके अंदर आप ये जला के उसका धुआं जो है, धुआं जो है बिल्कुल वाला, और हर कोई ये बना सकता है, इसमें कोई आइए इधर मेरे पास आइए। नहीं है। हाँ ठीक है, ये जला के इसके अंदर इसका सोने की जो औजार है उसका, ये आपके पास घर में नहीं होगा क्या? हमारे पास अगर कोई होता है ना जहेज में सोने की देगची या कुछ ऐसी आई है, उसकी स्टीम नहीं हम ले सकते इस तरह? उसको अगर हम उसको थोड़ा सा हीटेड अप कर लें, हीटेड अप करके ये इस तरीके से होगा। होता है ना जहेज में, पुरानी आपको नानी दादी के पास से मिली होती है, आप इधर है ना, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन भी होते हैं भाई किसी के घर। अच्छा, वो इस तरीके से कर सकती हैं लाइटर कि अगर हम बर्तन के तरीके से गोल्ड का अगर आप इस्तेमाल करें तो ये हम थोड़ा सा पॉट को गर्म कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से आपने सिकाई करिए। मतलब किसको गर्म किया? आग पे, चूल्हे पे? बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरीके से आपने सिकाई करिए, बैक एंड फोर्थ, ऊपर की तरफ कमर में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, हड्डियों में दर्द है, और स्पेशली सर्वाइकल थोड़ा सा गर्दन पे हो, और यहाँ से हम बैक एंड फोर्थ ये करेंगे, यानी हाथ आपका बीच में हो। फर्ज करें अगर हमारे पास बर्तन नहीं है और सोने की कोई कड़ा है या कोई ऐसी चीज है, क्या उसको भी हम गर्म करके? नहीं, वो पिघल जाएगा, बिकॉज दैट इज प्योर। अगर प्लेटेड हो, गोल्ड प्लेटेड हो, और ये क्योंकि गोल्ड की डेकोरेशन पीसेस होते हैं, गोल्ड की प्लेट्स होती हैं, इस तरह की चीजें, तो प्लेटेड जो है वो होते अवार्ड्स। हाँ, गोल्ड के अवार्ड्स, मेरे अब्बा के तो गोल्ड के अवार्ड्स ये ज्यादा सही रहेगा, सेफ भी रहेगा। इस तरफ पुणे जरा ये लगा दें, कोई और आके लगाए, भाई मैं आग लगाने में माहिर नहीं हूँ। हाँ, ऊपर एसी चल रहा है। हाँ, ये कैंडल की तरह तो नहीं फवारे छोड़ेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जला? बिल्कुल, हाँ जल गया, सिगार की तरह हुआ। एसी चल रहा है, साइड पे कर लेना। ओके ओके, हो गया ओके। जैसे आप ये धुआं देख रहे हैं, जी धुआं आ रहा है नजर आप लोगों को? हाँ, ये ओके, ये रहा। ओके, अब हम इसको नीचे की तरफ रोल करेंगे, और ये आप पेपर के साथ सेना भी कर सकती हैं, और इक्लिप्टिस के पत्ते भी डाल के कर सकती हैं, और रिलैक्सेशन हो। कौन से पत्ते? इक्लिप्टिस, यस। ये इस तरीके से हमने किया, इसको अंदर की तरफ पुश किया, ठीक है, पुश करके ये हम पकड़े रहेंगे, ये हीटेड अप होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हीट होगा तो फिर धुआं निकलना बिल्कुल। और ये आप नहीं, बैर में नहीं करते, ये स्किन के ऊपर, यानी कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि लगेगा आपको। इस तरीके से रोल करते हैं बैक एंड फोर्थ, जो हड्डियों में जहाँ दर्द है। बिल्कुल, अगर नीज में है, यानी घुटनों में है, सर्वाइकल का इशू है, स्पॉन्डिलाइसिस है, आई वुड से कि एल्बो। अच्छा, ये अभी डॉक्टर मुबशरा ने बताया कि ये तो इनके पास एक औजार है, अगर आपके पास नहीं है और आपके पास गोल्ड प्लेटेड कोई भी चीज घर में मौजूद है, उसको गर्म करके भी आप अपनी बॉडी पे जहां जहां आपके दर्द है हड्डियों में, वहां लगा सकते हैं। उससे एक मिनट माइक लेके बोलिए आंटी, माइक ले, जो आपको बोलना है बोले। पत्ता कौन सा बोला उन्होंने? यूकोलिप्टस है, नीलगिरी, सफेदा पत्ते नहीं लटके हुए। सफेदा के हर जगह पत्ते होते हैं, उसको पेपर के अंदर। इसलिए बोला कि सब लोग इंग्लिश नहीं जानते। हाँ, जी, सफेदे का पत्ता, सफेदा। हाँ, आप उसको थोड़ा सफेदे का पत्ता जानती है ना, बस क्रश करके, और आप उसको पेपर में रैप कर लें, इस तरीके से सिगार टाइप का बना के, और आप आराम से कर सकती हैं। इवन इसकी धुनी भी देना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। अच्छा जी, डॉक्टर मुबशरा, थैंक यू सो मच, इतनी जबरदस्त चीज बताई। मैं आपके पास आई हूँ डॉक्टर बतूल, आप क्या बताएंगी गोल्ड से? थैंक यू, आप बैठ जाए। हाँ, गोल्ड से क्लिंजर, मास्क, ये बड़े क्या लगा दिए यहाँ पे, मुंह छुप रहा है, आ रहे नजर?
अच्छा जी जी सॉरी, हम बना रहे हैं क्लेंजर। क्लेंजर बना रहे हैं गोल्ड से। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होता है कि अगर जिनकी भी सैगिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, इट्स नॉट रिलेटेड टू सैगिंग, बेसिकली इनर पेनिट्रेशन करके गोल्ड जो है वो सिर्फ सेकंड लेयर तक के जो है पेनिट्रेट करता है, थर्ड लेयर तक नहीं करता। इसीलिए जो है उसकी इफादियत जो है वो इस वजह से ज्यादा है कि आपकी स्किन सैग नहीं होती, एक्नी मार्क्स हो गए, झाइयां हो गई, उन सब के लिए बेहतरीन है, आपको हर चीज से बचा रहा है। क्लेंजर जो है वो एक्नी मास्क होगा। एक्नी मार्क्स वो अलग है? नहीं, एक्नी मार्क्स से बचाएगा, झाइयों से बचाएगा, लिफ्टिंग इफेक्ट देगा। ओके, तीन चीजें है, तीन चीजें, यानी गोल्ड से दानों के निशान, जी हाँ, दानों के निशान, झाइयां और लिफ्टिंग। जो ये बता के ब्रेक पे जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी, बता दिया मैंने, रोको ब्रेक को, जल्दी से बता देते हैं। अच्छा, ये हमने गोल्ड पाउडर लिए, अगर आपको गोल्ड पाउडर नहीं मिले, गोल्ड पाउडर कहाँ से मिलेगा? हर जगह मिल जाता है, पंसारी के पास मिल जाता है गोल्ड पाउडर। कैसा होता है? 20 से 25 रुपए का मिलेगा, और अगर नहीं मिले तो ऐसे वर्क मिल जाते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आपने किसमें ऐड करी? नहीं, हमने सिर्फ अभी ये गोल्ड पाउडर डाला। आपने गोल्ड पाउडर डाला? सिर्फ गोल्ड पाउडर डाले। ठीक है। 1 स्पून जो है कोई भी बेबी वॉश ले लें, वो न्यूट्रल पीएच होता है, मतलब बच्चे को नहलाने के लिए। इसमें हम डालेंगे विटामिन सी के 4 से 5 खतरे। विटामिन सी, गोल्ड पाउडर या फिर सोने का वर्क, और बेबी कोई भी वॉश न्यूट्रल पीएच होता है क्योंकि बेबी वॉश का, इस वजह से। हाँ, और आप सोप भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी के 4 से 5 ड्रॉप, और ये क्या डाला? विटामिन सी के 4 से 5 ड्रॉप, और ये है कैप्सूल CoQ10 और विटामिन ई 1000। CoQ10 और विटामिन ई 1000 की कैप्सूल। ठीक है, ये इमीडिएटली आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट भी देती है, लिफ्टिंग इफेक्ट भी देती है, और जिनके एक्नी के मार्क्स और सारी चीजें होती हैं, झाइयां होती हैं, वो आपके 10 से 15 दिन में बिल्कुल इनविजिबल होना शुरू हो जाती है। मैं रिपीट करती हूँ, आपने सोने का वर्क 1 चम्मच डाला है जी, फिर आपने बेबी वॉश डाला 1 चम्मच, फिर आपने विटामिन ई की 1000 मिलीग्राम CoQ10 के साथ और मार्केट में 1200 रुपए का अवेलेबल है। अच्छा, 100 ml का। अच्छा, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट है ना, बिल्कुल लेटेस्ट गोल्ड जो है अभी पूरी दुनिया में जो है, अभी इस पे जितनी रिसर्च, विटामिन सी के कितने यहाँ पे 4 to 5 4 से 5। ये हमारा तैयार हो गया है, वो क्लेंजर जो आपके दानों के धब्बे, झाइयों के धब्बे, और एजिंग जो आपकी रिंकल्स आने शुरू, फाइन लाइंस, खासतौर पर फाइन लाइंस, डीप लाइंस को जो है। मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, मगर ब्रेक पे जाने से पहले कि किसी आंटी को मैं अपने हाथ से खुद लगाऊंगी। आंटी, किसको जवान होना है? किसके मुंह पे छाइयों के दाग है? किसके मुंह पे दानों के दाग है? किसको जवान होना है? जल्दी से बताओ आंटी, आपके लग रहे हैं मुझे तो। कल लगा दूं आपके? हाँ जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जरा मैं आंटी की खिदमत कर रही हूँ, आप मुझे इनकी खिदमत का मौका दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कि हम आपको सोने, चांदी, तांबे, पीतल और मिट्टी से क्या क्या बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक आप डिफरेंट शो देख रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो तांबे, ये जो धाते हैं, सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी और क्या, तांबा, ये सब जिसमें हमारे घरों में बर्तनों में खाने पका करते थे और बीमारियां कम होती थी, ये बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं? इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है। अभी हमने कहाँ सोने वाली डॉल, मेरी डॉल सोने दी तो भेजो जी। वो सोने का पानी जो है हमने बनाया था, उसके बाद आपको मुख्तलिफ चीजें दिखाई। आंटी ने मुंह धोया जिनको मैंने मास्क लगाया था, वो आंटी जवान हुई कि नहीं? गई है मुंह धोने? हाँ, तुम सोने वाली आ जाओ ना इधर, तुम्हारे जेवर तो देख देख के हम खुश होते रहे। हमारे तो जेवर लॉकर में पड़े, अरसा हो गया देखे ही नहीं कि जेवर होते कैसे। अच्छा डॉक्टर बल्कि साहब क्या बता रही, आपने बोला था कि आप वो सिरम बनाएंगी जो गोल्ड का सिरम होगा। जी जी, सिरम भी, सिरम से क्या होगा? जवान होंगे हम? क्या होगा जी? गोरे होंगे जी। सिरम तो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। हाँ। और घर में आप आराम से बना सकते हैं आप। लेकिन उस सिरम से होगा क्या, पहले फायदे बताएं। उस सिरम से एजिंग, सैगिंग रुकेगी। एजिंग, डॉक्टर बतूल ने बताया। रंग गोरा कैसे होगा? इससे रंग गोरा भी होगा इस सिरम से? जी बिल्कुल, गोरा होगा, बुढ़ापा दूर हो जाएगा, और जो दाग, धब्बे, छाइयां जो होती हैं वो कम हो जाएगी। यानी कि एक हमने वॉश बनाया जी, जो आपने बताया, एक हम सिरम बना रहे हैं जिसको हम रात में लगा के सो जाएं। जी बिल्कुल। और सुबह, और कितने दिन बाद हमें रिजल्ट आना शुरू होगा? आपको रिजल्ट जैसे सुबह आप मुंह धोएंगे तो थोड़ा सा आएगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा और, फिर थोड़ा और। 10 दिन में हमें कुछ चेंज नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। 10 दिन में दूसरों को चेंज नजर आएगा कि आपने कुछ इस्तेमाल किया।
मतलब कि हमारी स्किन हल्की सी अच्छी हो, लाइक अगर सांवली है तो पीली होना शुरू हो जाएगी, येलोइश टोन में इस तरह हो जाएगी। नहीं, व्हाइटनिंग की उसमें आएगी, पीली नहीं होगी। अच्छा, हाँ हाँ, इसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट है। बहुत अच्छा, इसके लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? मैं बता देती हूँ। इसके लिए आपने असली वर्क लेना है, और सोने का वर्क आप हाथ में लेंगे ना तो इस तरह नहीं होगा, जैसे हमें इसको तोड़ना पड़ रहा है। हाँ। वो घुल जाएगी। ओके, घुल जाएगी। अब ये कैसे पता लगेगा असली कहाँ से मिलेगा? जहाँ से मिलते हैं आप उसको बोलो कि प्लीज सही वाला दें, क्योंकि वो इतना बारीक होता है, जैसे ये हो रहा है ना। हाँ। इसमें है सोना है। हाँ। लेकिन इतना नहीं है। अच्छा। जो होता है वो बिल्कुल आपके हाथ में बिल्कुल पिघल जाती। अच्छा। वो बिल्कुल ऐसी हो जाती। ठीक है। हाँ। मैंने सिर्फ लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपने 1 चम्मच लिया, 1 से 2 चम्मच। 1 से 2 चम्मच खालिस कोकोनट ऑयल के बाद, और 1 सोने का वर्क। ठीक है, इसमें सोने का वर्क। हाँ, इसमें डलेगा सिर्फ सोने का वर्क। ठीक है, सोने का वर्क आप किसी सोने वाले से ले, जैसे जो ज्वेलर होता है, गोल्ड, हाँ, उनसे ले। ठीक, कितने का मिलेगा? अब वैसे तो 200 से 300 का मिल जाता है। 200 से 300 का मिल जाएगा। 200 से 300 का मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। गोरे भी होंगे। अच्छा, ये सीरम वो बनाना मैं आपको बता रही हूँ जो मार्केट में 15 से 25 हजार तक का मिलता है, और बहुत सारे उसमें आप दिखाते भी हैं। वो व्हाइट वाला जो होता है, नाम नहीं ले रहे, उसको निकालते हैं और लगाते हैं। ये वो सीरम है। ठीक है, इतना महंगा वाला? जी, बहुत महंगा। अच्छा, कोकोनट ऑयल आपने डाला, एक पूरा सोने का वर्क डाला। जी जी, देखें। हाँ, अब आपको शायद उसकी शक्ल याद आ जाए, जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनको पता चले। अगर ये गोल्ड थोड़ा सा और भी असली होता तो बिल्कुल ये पिघल के ज़रात में इसमें शामिल हो जाता। हाँ, ठीक है। हाँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा शहद। अच्छा, शहद भी डलेगा? जी जी, बिल्कुल। वैसे नहीं, उस सीरम में नहीं है, लेकिन ये मैंने ऐड किया है। आपने ऐड की क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छा था। मगर अगर रात को शहद लगा के सो गए तो सुबह उठेंगे शहद की? नहीं 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 नहीं, 1 से 2 ड्रॉप। चोटियां ना हो? नहीं, 1 से 2 ड्रॉप। उससे कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर कड़वाहट लगे तो चाट लीजिएगा। नहीं नहीं होगा। शहद भी देखिए, शहद भी जो है आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी एजिंग सैगिंग को रोकने के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें फिर हम डालेंगे जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल भी डलेगा? जोजोबा ऑयल 2 ऑयल है। हाँ। ग्रेप सीड ऑयल डालना चाहिए। ग्रेप सीड ऑयल बहुत एक्सपेंसिव होता है, मिलता नहीं है, तो जोजोबा ऑयल इजीली अवेलेबल है। हाँ। कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल और शहद और सोने का वर्क। ठीक है, ये 3 चीजें डलेंगी बस, सिर्फ 3 और आपका जो गोल्ड सीरम है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जोजोबा ऑयल आपने कितना डाला ये बता सकते हैं? इक्वल जोजोबा ऑयल और कोकोनट ऑयल की इक्वल मिकदार, यानी कि 1-1 टीस्पून जी, एंड 1 सोने का वर्क। और अब इस मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम शहद डाला है। हाँ। और मैं इसमें यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल यूज कर रही हूँ। यूकलिप्टस सफेदे का सफेदे से सफेदे। हाँ, ठीक है। सफेदा इसमें इसलिए डाल रही हूँ, बाज लोगों को ऑयल से थोड़े से वो ना निकला है, एक्नी ना निकला है, तो ये इसको बैलेंस कर देगा और एक्नी नहीं निकालेगा। जैसे कि कुछ लोगों की ऑयली स्किन है। हाँ। तो उनके लिए खास तौर बिल्कुल ये जी बिल्कुल, ये डालने हैं आपने 30 से 35 कतरे। 30 से 35 कतरे जी सफेदे के ऑयल के। जी, ये आपका गोल्ड सीरम तैयार हो गया। ओह, ठीक है। जब भी इस्तेमाल करें इसको हिला के इस्तेमाल करें, और फिर आपने किसी बॉटल में भर के रख दें। ड्रॉपर वाली बॉटल होती है ना, खत्म हुई। और ये जितना मैंने बनाया है, अगर आप किसी अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का लेने जाते हैं, हाँ, तो वो आपको कहीं 12,000 कहीं 25,000 तक का मिलता है। ठीक है। और ये मैं आपको बनाना सिखा दिया है यहाँ पर, लेकिन शर्त ये कि सारी चीजें असली होनी चाहिए। ये तो आप ढूंढ के करें, उसकी वजह हाँ, ये सारी चीजें आपने असली लेनी है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव जो मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको मुझे लगता है 500 के अंदर का पड़ेगा, जो कि 25,000 कहीं 12,000। जी बिल्कुल बिल्कुल, 25 के मेकिंग पे डिपेंड करता है। जी जी, कंपनी के उसमें ग्रेप सीड क्या उसमें लिखा होगा मेड इन इटली या मेड इन फ्रांस। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप करीब पहुंच गई हैं। वही है और वो बहुत इन्हें लोगों को बहुत पसंद है, और वो है भी बहुत अच्छा। लेकिन मेरी आदत है, मैं जरा सा है ना सबका ऑपरेशन कर लेती हूँ, तो उस ऑपरेशन के नतीजे में ये जो सीरम है तैयार हो गया आपका। सही। और इसको लगाने का अब ये मुझे बताइए, इसको लगाने का तरीका। ये देखिए, ये डाला है ड्रॉपर में आपने सिर्फ कितने ड्रॉप्स चेहरे पे लगाने के लिए ना, 1 2 3 4 बस 4 ड्रॉप्स।
एक ड्रॉप यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है। मैं इसलिए नहीं लगा रही, मेकअप उतर जाएगा। अच्छा नहीं, मुझे बताइए। और इसको देखिए, मैं लगा के आती हूँ ना जी, देखिए गिफ्ट करके आ जाती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप कर लें। और इसको आप ये देखिए। अच्छा मुझे बताया ना डॉक्टर बिल्किस, ये रात को सोते हुए लगाएं? जी, रात को सोते 2 दफा लगा सकते हैं? जी, 2 दफा लगा सकते हैं। और आप ये देखिए कि मैंने अभी जड़ी बूटियों को हाथ लगाया था, मेरे इस हाथ में देखिए पूरा मेल काट अच्छा, रहा है। एक और मुझे बात जी, बताएं जी, बिल्कुल बिल्कुल कि क्या ये मैं भूल ही गई मैं कि मैं क्या पूछ रही थी। जी, जी। मैं ये पूछ रही थी कि ये कोई एज की वो है कि एज की कोई कैद नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी टाइमलाइंस आ गया दिमाग में, धूप में रखना है, किसी चीज में रखना है कि नहीं? कुछ नहीं, ये तैयार है। आपने इसको सील्ड किया और आपने जो है जी, और जब भी लगाएं हिला के। वेरी वेल। हाँ, अगर ये गोल्ड का वर्क अच्छा होता तो ये इसमें फ्लोट करता है। ये भी मैं आपको बता दूं, फ्लोट करेगा। अगर वर्क अच्छा होगा तो इसमें ऊपर नीचे होगा। सोने का हो बेबी डॉल में सोने। 25,000 दे दो यार, लिख दे। हाँ अच्छा, अभी मैं चल भाई तो मैं दे दूं। अब कुछ दिनों बाद आके मुझे दिखाना कि स्किन वैसे बिल्कुल क्लियर है, नहीं तुमने बेस लगाई भी मुझे पता ही नहीं चल रही। नहीं, बहुत अच्छे से। अच्छा, आधा आधा कर लो ना, बहन नहीं है, आधा आधा कर लो। देखो उसकी स्किन पे, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, क्लियर है, उसके थोड़े धब्बे नजर आ रहे हैं ना, उसने मेकअप से छुपाए हुए। देखो मुझे छाइयाँ नजर आ गई। ठीक है, मैं अभी आपके पास आऊंगी, ब्रेक में पूछूंगी। कितना सारा जबरदस्त ये ऑयल तैयार किया है। अच्छा लीडा, एक और चीज है जो हर किस्म के दर्दों के लिए है। हाँ। और आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून डिजीज, रियोमेटाइड आर्थराइटिस, ये सारी चीजें, या फाइब्रोमाइल्जिया, ये सब बहुत फैला हुआ है। हाँ। तो लूपस यानी ये हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें सूजन आ जाती है। आप अपनी अद्वियात का इस्तेमाल करें। साथ में सोने के पानी को कैसे आप अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ, बहुत ईजी। वो खवातीन जिनकी सूजन हो जाती है, जी, सूजन हो जाती है, गुठलियां बन जाती है, और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना है, क्योंकि किडनी का मसला हो सकता है। किडनी के लिए भी आज मैं चांदी के पानी से बताऊंगी, बेहतरीन चीज है। लेकिन अभी जो आप बता रही हैं, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ हड्डियों की सूजन के लिए। अच्छा। और उन सूजन के लिए जिसकी वजह से आपकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, पूरी गोश्त खत्म हो जाता है, हड्डियां जी, रियोमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, उसके लिए मैं बता रही हूँ, आपने लेना हल्दी की 2 किस्में होती है, एक आंबा हल्दी होती है और एक आम हल्दी होती है। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे आम वाली हल्दी। ठीक है, ये वाली हल्दी हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको प्याला दूं कोई? मैं है आपको ये नहीं, मैं कर रही हूँ। आपने करना क्या है, देसी घी को आपने पहले थोड़ा सा गरम करना है। इसमें वो जो आपको गोंद मखाने बनाने के लिए जो गोंद मिलती है, मार्केट में मिल जाती है, अवेलेबल होती है, ये वाली, जिसमें हर दरख्त का गोंद होता है, क्योंकि गोंद कतीरा ठंडा होता है। ये वाली बबूल के गोंद और जो दूसरे गोंद है वो गर्म होते हैं। तो मैंने क्या किया, ये उसको गर्म किया, इसमें डाला गोंद, ये थोड़ा सा फूल जाएगा। वो देसी घी है ना? जी, देसी घी। ये देखिए हमारी गोंद फूल गई। ठीक है, सही है। हाँ। और ये बस फूलते ही बस आपने उठा ली? जी, फूलते ही उठाना है ताकि इन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, अब इसमें जो चीजें शामिल करूंगी वो मैं आपको आम जबान में बताऊं, जिनकी लोगों की हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, हड्डियों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत इंतहा से ज्यादा तकलीफ होती है। चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, माजूर हो जाते हैं, ना कुछ खा सकते। आप अपनी अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अब इसमें मिसाल के तौर पर मैंने 50 ग्राम जो है ये वाली गोंद, जो आम गोंद आराम से आपको मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें हर दरख्त का गोंद होता है, ठीक है, उसको मैंने देसी घी में फुला लिया। फुलाने के बाद आंबा हल्दी इसमें लेना है। ठीक है, सही। आंबा हल्दी मैंने लिया 2 बड़े चम्मच। ठीक है, 50 ग्राम में 2 बड़े चम्मच, ये छोटा चम्मच है, 2 बड़े चम्मच है, ये इसमें शामिल किया। और इसमें मैं डाल, चूल्हे से उतारा हुआ है, चूल्हे पे सिर्फ गोंद फुला है जी। इसमें मैं शामिल करी 1 चम्मच सौंठ, और इसमें डाल रही हूँ पनीर बूटी। ये क्या होता है? पनीर बूटी इस तरह की होती है पनीर बूटी, देखिए जरा, शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। पनीर बूटी इस तरह की होती है, ये देखेंगे, सही है, पनीर बूटी है।
और निदा ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने बहुत लोगों को बताया था, सबको बहुत फर्क पड़ा है। आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा जो इस मर्ज से गुजर रहे हैं। अच्छा। देखिए इसको मैंने पीसा, इसमें इसको बहुत, अब इनको क्या करना है, मुट्ठी भर के पनीर बूटी डाल के इनको सबको आपने ब्लेंडर में डालकर पीस लेना है। ठीक है। जब आप इसको पीस लेंगे, पीस कर पाउडर बना ले, पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच सुबह शाम सोने के पानी से आप इसका इस्तेमाल करें। कैसे सोने का पानी से कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये सोने का पानी बनाया है मैंने, यहाँ पर रख दिया है ना इसको, ये लिया, आपका जो प्याला हो वो भी मिट्टी का ही हो, ठीक है? ताकि कोई दूसरी दांत इसमें शामिल ना हो। मिट्टी का तो प्याला है नहीं, आप किसी और के पास है? ये मिट्टी का कप देना यार प्लीज, बेबी डॉल। हाँ इसमें डाल दो। हाँ ये ले मिट्टी का प्याला। हाँ मिट्टी का प्याला, मिट्टी का जो जब भी आप दांत बनाएंगे फिर किसी और में नहीं डालेंगे, ठीक है? ये मिट्टी के प्याले में आपने डाला और ये जो आपने दवा तैयार की है आधी चम्मच सुबह शाम। लेकिन अगर शुगर है तो हो सकता है कि शुगर थोड़ी लो हो जाए, तो खानों के बाद इस्तेमाल करें। पनीर बूटी जैसे सुबह नाश्ता किया है, अगर नाश्ते के बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद आप इसका 1 चम्मच असर के वक्त लें, इसका 1 चम्मच साथ सोने का पानी और यही सोने के पानी को जहां आपकी सूजन है वहां आप धार लगवाएं, वहां आपने बहाना है। आप देखें आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और कितने दिन में फर्क पड़ना शुरू होगा? देखिए असल में होता ही है कि इसमें स्टेरॉइड्स दी जाती है ना, कॉर्टिजोन और स्टेरॉइड्स का होता है, तो फिर उनका असर बॉडी में होता है। फिर जब वो आस्ते आस्ते पहले वो टेम्पर होता जाएगा, डॉक्टर करेंगे, हमारा काम नहीं है। जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो आपकी आस्ते आस्ते छुड़ाने लगेगा। इसका असर आपको ऐसे पता चलेगा जैसे आप बैठ के उठ नहीं सकते, उठ के बैठ नहीं सकते। ये तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। आप यकीन करें, आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, अल्लाह की रजा और अल्लाह की शान देखें, क्योंकि बनाने वाला अल्लाह ताला ही है। इससे बहुत लोगों को फर्क पड़ा। आप ये करके देखें और इसी पानी को आपने धार लगाना है, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपकी सूजन, आपकी कितनी दफा निथारना है? आप दिन में 2 बार करें। दिन में 2 बार करें। आप बच्चों से कहें आके कर देना। हाँ बिल्कुल आप करें। बस देखिए आपने जैसे हम नहाने के लिए जाते हैं, जैसे अक्सर छोटे जोड़ में बहुत दर्द होता है, तो ये पानी जो है आप देखिए बॉडी में और भी जोड़े हैं, वहाँ जहाँ बॉडी की जोड़ों में दर्द है वहाँ आप बड़ा सा मटका ले लें, उसमें पानी बना के। सबसे ज्यादा लोगों के घुटनों में होता है। बिल्कुल ही घुटने, टखने। हाँ ये इसके बाद ये हड्डियों को तो खाता ही खाता है, उसके बाद ये गोश्त भी खत्म कर देता है। जो ये बीमारी है, जो मतलब जो डॉक्टर्स हैं जो जिनको ये है, उनको पता है कि उसके बाद ना खाना खाया जाता है, ना उठा जाता है, ना बैठा जाता है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जाता और शदीद दर्द होता है। ये जो है आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने, सूजन को कम करने में आपकी मदद करेगा, आपकी दर्द को खत्म करने में। और ये जो है सोने पे सुहागा है, ये अगर सोना है तो ये सुहागा है। कहते हैं जान है तो जहान है। हम अक्सर खूबसूरती की बातें करते हैं, एक औरत के कंधों पे पूरा घर चल रहा होता है। अगर वो भी बाहर पड़ जाती है, ये उससे खड़ा नहीं हुआ जाता ना, पूरा घर ये यूं हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इस तरह की चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। जी क्या हम ब्रेक पे जा रहे हैं? हाय ब्रेक क्यों आ जाती है? लेकिन अगले ब्रेक में हम बात करेंगे चांदी के, अपने चांदी के बर्तन जो आपने पॉलिश करवा के सजा के ड्राइंग रूम में रखे हैं, उनका इस्तेमाल करने का अब वक्त आ गया है। डेकोरेशन पीस की तरह नहीं, उसे बाकायदा अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें और सीखिए कि उससे क्या क्या फायदे आपको पहुंच सकते हैं। चांदी के ऊपर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अम्मा यही करती है ना, अम्माएं जब अपनी ज्वेलरी पहनाती हैं अपनी बेटियों को, ये बलाएं ले रही होती हैं। तो जी अब ये हम आ गए चांदी की तरफ। आजकल हर कोई चांदी के जेवर बनवा रहा है, क्योंकि चोर डाकू वगैरह अगर ले जाएं तो दर्द नहीं होता ना, सोने का पानी चढ़वा लेते हैं। और मैंने खुद देखा है, मतलब मैंने भी खुद अपनी मंगनी पे सोने का जेवर नहीं बनवाया, चांदी पे पानी चढ़वा लिया था सोने का। हाँ मैचिंग। और ये सारी ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैं अपना फर्ज अदा कर दूं, ARY ज्वेलर्स की तरफ से है ये। जी ये ज्वेलरी आपने देखी, ये ज्वेलरी आंखों को ठंडक दे सकती है, सुकून दे सकती है कि आपने जेवर पहन लिया, क्योंकि औरत की एक जेवर से खास दोस्ती होती है। लेकिन चांदी के फवायद तो ये सुनने में आया है, कितने हमने सुने हैं कि चांदी में से ये होता है, चांदी से वो होता है, चांदी से फलाना, क्या क्या होता है, प्लीज आप बताना शुरू करें। हकीम साहब बड़ी देर से मैं आपके पास नहीं आई, बहुत मुझे जनाना आवाजें आ रही हैं बड़ी देर से, अब मैं जरा मर्दाना आवाज भी सुनना चाहूंगी। जी बिल्कुल। चांदी सबसे पहले हम चांदी की बात करते हैं तो थोड़े से उधर हो जाएं हकीम साहब, थोड़ा मुझे भी जगह दें। जी बिल्कुल जरूर।
चांदी की मैं ये बताना चाहूँगा कि चांदी जो है ज़माना कदीम से इसको बतौर दवा के भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उसके साथ साथ इसको ज़िबाइश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको सेहत के हवाले से इसके बर्तनों में खाना भी खाया जाता है। चांदी का मिजाज अगर देखें तो ये सर्द और खुश्क होता है पहले दर्जे में। ठीक है। अच्छा, जो भी ठंडी चीज़ें होती है वो मुकव्वी कल्ब होती हैं, यानी आपके दिल को तकवीयत देती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि चांदी जो है ये मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन का खजाना है। अच्छा। चांदी के अंदर, और चांदी जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखती है। ठीक है। आप इसको इस्तेमाल, इसीलिए चांदी को अगर देखें तो नमूनिया, फेफड़ों का मर्ज, इसमें हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ब्रोंकाइटिस, चांदी का आप सफूफ तैयार कर सकते हैं, और जिस तरह मैंने एक लफ्ज़ बोला था कुश्ता, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चांदी के कुश्ते को। चांदी के वर्क हमारे पास मौजूद हैं। चांदी के वर्क को आप जो है इसमें लगा सकते हैं शहद में शामिल करके, या वैसे भी आप किसी भी फल के ऊपर, जैसे मुरब्बा बही जो होता है खीर के ऊपर लगा के खाते हैं, वो चांदी के वर्क के होते हैं ना। बही का एक फल आता है, तो उसके ऊपर चांदी के वर्क लगाएं तो वो आपके जो पूरा सिस्टम है निज़ाम तनफ़्फ़ुस, यानी इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आप फेफड़ों की कोई भी इन्फेक्शन है, आप चांदी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिल की प्रॉब्लम है, दिमाग कमज़ोर हो रहा है, आप चांदी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा पहले मिठाइयों में खूबसूरती के लिए वर्क लगाते थे, लेकिन वो खूबसूरती अपनी जगह पे कायम कि उसे नजर आता है, लेकिन इसके तिब्बी फायद भी थे कि ये मुफर्रे कलब है फौरी तौर पे आपको। अच्छा, चूंकि ऑक्सीजन इसमें बहुत ज्यादा होती है, हिकमत वाली बात है, मुफर्रे कलब यानी दिल को ताकत देने वाली, फरहत बख्शने वाली, आसान अल्फाज में कह देता हूँ। तो इसमें चूंकि ऑक्सीजन होती है, हम देखा कहीं पे कई ऐसी जगह होता है कि आपको घुटन महसूस हो रही होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाँ, आपको ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे। तो जब आपको घुटन महसूस हो, सांस में तंगी महसूस हो, घबराहट हो, तो आप चांदी के वर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेब के ऊपर लगा के कर सकते हैं, इसको आप बही का जैसे मैंने आपको बताया वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अगर फेफड़ों की इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए खांसी शदीद होती है, आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि इसमें मैंने बताया कि एंटी वायरल, फंगल और प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो इसको हम जरासीमी बीमारियों में भी इस्तेमाल करते हैं। बल्कि इसमें जो ऐसे एलिमेंट जो हैं कि ये जरासीम को जाके काबू कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्या चांदी का पानी पिए? डॉक्टर बिल्किस क्या करें, चांदी का पानी पिए? जी, चांदी का पानी भी पी सकते हैं। चांदी के पानी बनाने का तरीका क्या होगा? मैं बिल्कुल बता देती हूँ, आपने करना क्या। और मैं आपके पास फिर आने वाली हूँ टेक्निक्स के लिए, आपके पास ब्यूटी के लिए। तैयारी पकड़े। हाँ, चांदी का कोई, अब जैसे चांदी के मिट्टी के बर्तन में आपने पानी उबालना है। उबालने के बाद कोई चांदी का अगर आपके पास बर्तन हो, क्योंकि चांदी के बर्तन घरों में होते हैं, आम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, तो वो ले लें। या तो अगर चांदी का चम्मच तो बच्चों के लिए हर कोई लेता है, या तो चांदी का चम्मच आप डाल दें। 2 ग्राम से ज्यादा चांदी, उबला हुआ पानी मिट्टी के बर्तन में डाला हुआ, चांदी का चम्मच डाल दिया, या चांदी के बर्तन में ही आप उबालें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चांदी अक्सर मैंने देखा है, मेरी दादी के पास चांदी की कटोरियां हुआ। हाँ, बिल्कुल, वो उस कटोरी में पानी पीती थी। बिल्कुल, तो वो भी चांदी का पानी हो गया। जी, देखिए मिठाई खाने से अक्सर पेट खराब होता है जी, ठीक है ना। तो इसीलिए चांदी का वर्क पहले से लगा दिया जाता था, ताकि एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल। हम समझते थे ऐसे डेकोरेशन के लिए, नहीं, डेकोरेशन के लिए नहीं होता था कि अल्लाह ना करे अगर दूध खराब है या कुछ है, तो अगर यह दूध भी अगर चांदी के बर्तन में उबाल के रखा जाए तो वो खराब नहीं होता। अच्छा, इसीलिए जैसे मैंने सोने के लिए कहा, यहाँ से यहाँ तक, हाँ, और अब यहाँ से यहाँ तक, नाभ तक की जितनी बीमारियां, पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। और पेट की वजह से जो ऊपर की बीमारियां हमें आती हैं, हाँ, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे बहुत ज्यादा ठंडा खाने से कोई बहुत ज्यादा बैक्टीरिया से नमूनिया हो जाता है, हाँ, तो किस लिए होता है कि पहले अंदर गया, इन्फेक्शन फैलाया, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जो भी आंतों की बीमारियां हैं, जो आंतों की सड़न, जो भी, और बाज़ औक़ात लोगों के हाथ पांव जलते हैं, हाँ, हाथों से आग निकलती है, हाँ, लेकिन मेडिकली वो बिल्कुल सही होते हैं। हाँ, वो जैसे अभी मेरे देवर कह रहे थे कि मेरे पैर गर्म हो जाते हैं, मेरे पैरों में से आग निकलती है। जी बिल्कुल, उनके लिए ये पानी की धार लगाएं भी, और यही वाला पानी पिए भी, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त होता है। और अगर आप कहें तो मैं किडनी की इन्फेक्शन का आपने बताया था, बिल्कुल मैं यही बताना चाह रही थी कि किडनी के इन्फेक्शन के लिए बहुत सारे अमराज आपको किडनी की वजह से होते हैं, या बहुत सारे अद्वियात का आप इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, या किडनी इन्फ्लेम्ड हो जाता है, किडनी के मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में सूजन आ जाती है। उसके लिए एक ही बूटी है जिसको हम कहते हैं गोखरू। क्या कहते हैं? गोखरू। गोखरू, जी, गोखरू बोटी। जिसका क्या करते हैं हम? गोखरू है, इसको करना क्या है, इसको पीस के पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर आपने क्या करना है, जो चांदी का बर्तन हो, जैसे चांदी की कटोरी ले लें या चांदी का बर्तन ले लें, उसमें रात भर भिगो दें, ठीक है।
पीस कर करना है, ठीक है। गोखरू, हाँ। और ये देखें, ये आप सुबह छान कर पी लें। अगर इसको बहुत अच्छा फाइन पाउडर बनाया है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको किडनी के अमराज होते हैं, किडनी के अमराज उन लोगों के लिए, उनके लिए बेहतरीन है, बेहतरीन है निहार मुँह पीना। गोखरू डालेंगे आप चांदी के प्याले में जी, चांदी का पानी रात को रख देंगे ढक के जी, और सुबह उसको छान के छान के पी लें। या गोखरू, एक जोर से आवाज लगाओ, गोखरू। बिल्कुल, यही याद कराने के तरीके। अच्छा, किडनी में पत्थर हो जाते हैं, पथरी, ये सारी चीजें। अच्छा, सही है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। हाँ। ये गोखरू आपने लिया, इसमें आपने एक और चीज डाली है, वो है कुलत्ती की दाल। कुल्ती की दाल भी कहते हैं, बेहतरीन है ये। आपकी पथरियां बनती रहती हैं, या के ऑक्सलेट आप खाते हैं या आप ग्रीन वेज खाते हैं, उसकी वजह से बनने शुरू होती है। तो आपने इसको पीस के पाउडर बनाना है। क्या दोबारा बोलेंगे क्या? ये कुल्ती की दाल कहते हैं। कुल्ती की दाल? जी, कुल्ती की दाल, ठीक है। कुल्ती की दाल, ये दोनों आपने लेना है हम वजन। गोखरू और कुल्ती की दाल हम वजन लेके पाउडर बनाकर पीस कर रख लें। और फिर आपने क्या करना है, चांदी के जो ये अपना मट्टी का पानी, चांदी का पानी पहले मट्टी के बर्तन में था। हाँ, मट्टी के बर्तन में जो था, इसको खोलाएं। चांदी के ही बर्तन में, ये देखिए जैसे ये मेरे पास है, तो मैं इसमें जोश दिलवाऊंगी चांदी में ही। थोड़ी कंफ्यूजन होगी, दोबारा वापस आते हैं। ठीक है। पानी लिया आपने? हाँ। पानी डाला इस चांदी की केटल में। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा, क्योंकि कुल्ती जो होती है ना बहुत सख्त होती है, तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा उबालना पड़ेगा। शुरू से करते हैं ना शुरू। हाँ। अच्छा, उबालेंगे पहले आप कैसे? अच्छा, कुल्ती इस पानी में डालेंगे? हाँ, दो तरीके होते हैं, या तो 1.5 लीटर पानी बना के पूरा दिन पीते रहे। हाँ। आपने 2 चम्मच कुल्ती की दाल लिए, 2 चम्मच आपने लिया गोखरू, आपने लिया चांदी का बर्तन जिसमें आप इसको खोलाएंगे, जोशाएंगे, ये लिया आपने, ठीक है, चांदी का। इसको बंद किया, चूल्हे पे रख दिया, ठीक है। ये पानी आधा रह गया, इसको उतार लिया। जो चांदी का पानी वैसे ही आपने बना के रखा है, इसको दोबारा रिफिल कर ले उससे। अच्छा, रिफिल कर ले 1.5 लीटर। पूरा दिन आप वो पानी पीजिए। 7 दिन के अंदर आपकी सूजन उतर जाएगी। यहाँ जो बहुत ज्यादा शदीद पेन होता है, और ये पेन ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, और इस तरह आगे भी आता है। यकीन करें, इसके साथ परहेज करें, आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और मेरे भाई यहाँ पर है, वो भी इसके बारे में बता देंगे। बहुत अच्छी चीज है। 100 अमराज जो आपको किडनी की वजह से आ रहे हैं, या वो अमराज जो जिस अमराज की वजह से किडनी जा रही है, आपकी किडनी बच जाएगी। ठीक है। अब मैं आती हूँ ट्रीटमेंट की तरफ। चांदी जैसा रंग, इधर आ जाओ। सॉरी यार, ये सेट वालों से क्यों लगवाया, मेरे 4 दफा सर पे लग चुकी है। यादाश्त खो गई तो कौन करेगा शो? निदा, एक और चीज, सिर्फ एक चीज, जिनको बहुत ज्यादा दाने निकलते हैं, वो सिर्फ चांदी के पानी से धो ले। दाने निकलना कम निकल रहे दाने। चांदी के पानी से अगर दानों को, और या चांदी का चम्मच या कुछ भी चीज हो, उसको आप दानों पे लगाएं। हाँ। और 5 मिनट के लिए रख दें, होती है ना, और उससे भी आप देखें, ये चांदी का वर्क लगा लें, उससे दाने बैठ जाते हैं। जी डॉक्टर मुबश्शरा क्या बताएं? ओके, 2 वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम वजन किस तरीके से लूज कर सकते हैं चांदी के साथ। बिल्कुल। और सेकेंड चीज है कि इनफर्टिलिटी, कि हम उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। बट वो XYZ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो जाहिर बात है आफ्टर डायग्नोजेशन तो वो प्रॉब्लम हल हो सकता है। अच्छा, 2 तरीके कार है जिनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल का उधर है, वो बैठी हुई। उसको मैं एक तरीकेकार बता दूं बनाना। अच्छा, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हर्ब। ये क्या है? इसको कहते हैं डोंगक्वाई। ठीक है, दोबारा बोलिए। डोंगक्वाई। डोंगक्वाई, ये अंग्रेजी में कहते हैं। ये चाइनीज का लफ्ज है। डोंगक्वाई चाइनीज का। बिल्कुल। और ये फिश है, ये फिश है। नहीं, ये कहीं नहीं मिलेगी पाकिस्तान में, ओनली मेरे पास मिलेगी। इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने इसका कावा बना के पीना है। और जितने मछली सुखाई भी है, डोंगक्वाई मछली है। ये हर्ब है, इसके साथ मिक्स करके ड्राई आउट करिए। बेसिकली इसका काम ये कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में इशू है, रेगुलर नहीं है, और अगर आप बहुत ज़्यादा मीन्स कोशिश में हैं ताकि बेबी करने के लिए और नहीं कंसीव कर पा रहे, तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमने एक डिकॉक्शन बनाना है। तो बेसिकली इसको आपने तोड़ के डालना है किशमिश पानी में। कितना पानी लिया आपने? आधा ग्लास, क्योंकि ये हमने एज अ टॉनिक पीना है। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, पता है क्या, हमारे पास पैन नहीं आ रहा। मैं आपके जो बर्तन है बहुत सारे, मुझे लगता है मुझे वो हटाने होंगे थोड़े, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। यहाँ रखती हूँ 2 मिनट के लिए। ये अब आप मेरे कैमरामैन उठा ले सकते हैं जी? ठीक है। अच्छा, इसमें हमने खजूर डाला। ठीक है।
आपने आधा ग्लास पानी लिया जिसमें आपने डोंग कोय जो चाइनीज फिश एंड हर्ब का मिक्सचर है जो आपके पास से ही अवेलेबल है, आपने ये डाला आधे ग्लास पानी में। किशमिश डाला, कितनी किशमिश? तकरीबन 3 से 4, और इसके अंदर हर इनफर्टिलिटी यानी कि वो खवातीन जिनके बच्चे नहीं होते, खवातीन के लिए बता रही हूं, बिल्कुल ठीक है, जिनके बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी का, बेऔलादी का खात्मा जी। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने सिनेमन स्टिक डाला। किशमिश के बाद आपने कुछ मुझे खजूर टाइप लगी। खजूर, बिल्कुल खजूर डाला है, डाली है? आधा खजूर डाला है, आधा खजूर डाला है, और इसमें हमने सिनेमन स्टिक डाली। ओके, सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, ठीक है, दालचीनी डाल के, ठीक है, इसको थोड़ा सा उबाल देंगे। हाँ, और उबालने के बाद इसका आप रोजाना 1 कप टिंचर यानी चाय बना के पी सकते हैं। अच्छा, अब जब ये उबल गया और चाय बन गई तो क्या आपने इसकी चीजों के साथ या पानी पीना है? हाँ, हमने बेसिकली करना ये कि इस वाले इसमें चांदी का बर्तन लिया, बिल्कुल, ठीक और है, इसके अंदर आपने ये सारे मीन्स पोर आउट कर दिया। तो ये पूरे इसके अंदर पानी के साथ स्टे करेगा, मतलब छन्नी के साथ, बिल्कुल। और आपने ये तकरीबन 2 कप पीना है। तो 2 कप, लेकिन आपने तो पानी आधा कप डाला है। नहीं, सुने, हमने करना है कि इसका टिंचर बनाना है, ठीक है। जब आप टिंचर बनाते हैं तो आप पूरे कप भर के नहीं पकाते, आपने सिर्फ थोड़ा सा पोटेंट बनाना है, आपने इसका अर्क बनाना है, बिल्कुल, ठीक है, और आपने इसके अंदर नॉर्मल पानी मिला देना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 2 ग्लास पानी बनाएंगे, बिल्कुल, यानी कि ये इसको पकने के बाद जब इसमें उबाल आ जाए, बिल्कुल, आप इसे डालेंगे चांदी के बर्तन में, बिल्कुल, और उसमें एक नॉर्मल पानी जो है जो आप पीते हैं ऐड इन कर लें। मगर जो नॉर्मल पानी होगा, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं, जो आपने मटका उधर रख दिया है, मटके को अगर कभी भी आप बाय करें तो प्लीज डायरेक्टली बाय करके उसमें पानी डाल के इस्तेमाल ना करें। इसको हमने ह्यूमन कंजम्पशन यानी पीने का पानी बनाने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है। अच्छा, इसको करना ये होता है, मट्टी पे जब हम आएंगे तो बताएंगे। ओके, ठीक है, अभी हम इस पे फोकस करें ताकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग सुन रहे हैं कंफ्यूज ना हो। चांदी के बर्तन में आपने वो टिंजर, वो अर्क जो बनाया है जिसके अंदर शामिल है डोंग कोय वो हर्ब है जो मछली को सुखा के और उसके ऊपर हर्ब्स लगा के, चाइनीज हर्ब है, हाँ, और खजूर डाला, किशमिश डाला, आधी खजूर, किशमिश, 4-5 सिनेमन स्टिक और दालचीनी, ये हमने बना लिया अर्क जी। पकाने के बाद हमने चांदी के बर्तन में डाला और उसके अंदर और तकरीबन 1.5 कप पानी और डाल दिया नॉर्मल पीने का, और फिर हमने 2 ग्लास पानी दिन में पीने जी। ये रोज ताजा ताजा बनेगा। कितने दिन तक पीना है पानी? तकरीबन 15 डेज, 15 दिन। औरतों ने पीना है जी, मर्दों ने नहीं पीना? नहीं, मर्दों की अलग रेसिपी है, वो भी बता देती हूँ, वो भी चांदी से रिलेटेड है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसको ठंडा करके पीना, चांदी के बर्तन में कुछ देर पड़े रहने, कुछ देर पड़े रहें, मगर ठंडा नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा सा स्टीम होना चाहिए, बिल्कुल, जैसे कॉफी या चाय पीते हैं उसी तरह होना चाहिए? नहीं, उससे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर हो, फिर आप, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म है। और ये चीजें इसलिए मैं पूछ रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल, और अगर आपके पास एक छोटा सा कप हो या एनीथिंग लाइक दैट, चांदी का ही कप ले लें, चांदी का कप ले लें। ये चांदी का है, ये कप चांदी का कितना कप बड़ा होना चाहिए? छोटा सा, ताकि ये इससे भी छोटा, हाँ, ताकि ये दिखा सके हम, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा, मैं ट्रांसपेरेंट दिखाते हैं इसमें। ओके, इसमें आ तो नहीं जाएंगे इसके ज़रात? नहीं, साफ कर दो। इसमें टिश्यू पेपर है, 1 मिनट में जरा साफ करके दिखाना चाहूंगी कि इसका जो अर्क है वो कैसा बनेगा। ये लीजिए, ये लीजिए, आई इसमें डाल दें। ये भी खाली अर्क है ना जी, ये टिंचर तैयार हो गया। अभी इसका अर्क है, इसमें दूसरा पानी नहीं मिलाया हमने, लेकिन ये इस कलर का बनेगा। ये आप देखिए राइट है ये। अच्छा, ये मैं किसी को पिला सकती हूँ? बिल्कुल पिला सकती ये मुझे इसमें दूसरा पानी भी मिलाना पड़ेगा? थोड़ा सा आपने मिलाना है, वर्केबल पानी। ये पीने का पानी है? बिल्कुल, ठीक है। ये मुझे बताएं कितना? थोड़ा सा इसमें ऐड इन कर सकते हैं। हाँ, आप 1 या 2 चम्मच पिला सकती हैं। 1 या 2 चम्मच? बिल्कुल। नहीं तो आपने तभी कहा कि पूरा 2 गिलास नहीं मेरे पास, अब कैसे पिलाएंगे? मैं चम्मच से पिला दूंगी ना, ये वो खुद पी लेंगी बैठे बैठे, जैसे हम कटोरी से नहीं पीते। जब घर में वो खुदा ताला की नेमत नहीं होती तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उसके लिए। क्या क्या इलाज कराती है माँ, है ना?
खुशखबरी आएगी ना घर में तो मुझे जरूर बताना। ये देखो, ये तुम चखो, ये बैठो आराम से पियो, आराम सूप की तरह पियो। ये पूरा पी ले चम्मच से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके जी। मर्द हजरात में क्या करें के लिए? ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड इन करना है। ये ऑलरेडी गर्म है फ्राई पैन। अच्छा। तो मैं इसमें थोड़ा सा एहतियात कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि हर्ब्स जो है वो हम थोड़ी सी फिश अब इस्तेमाल करेंगे, ड्राई फिश। अच्छा। और वो भी बहुत ही आसान सा है। हाँ। ये कौन सी फिश है? इसको कहते हैं बॉम्बे डक। बॉम्बे डक जो इधर पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में मिलती है। अच्छा। हर जगह अवेलेबल है। इसको पकाने का एक तरीकेकार होता है कि इसको आपने बेसिकली फ्राई करना होता है और ड्राई आउट करना होता है। तो इसमें हमने सिर्फ, ये भी आपके पास से ही मिलेगी खाली? नहीं, ये आपको इम्प्रेस मार्केट में मिल जाएगी। कोई इशू नहीं है। बॉम्बे डक मिल जाएगी। इसको आपने कांटे वगैरह साफ करके और इसको ऐसे जैसे आपके पास है, ये इस तरह नहीं मिलेगी? नहीं, ये आपको बनाना पड़ता है। मैंने बनाया हुआ। ठीक है। ये थोड़ा सा हमने बॉम्बे डक को उबालने में रख दिया और इसके अंदर सिंपल सिनेमन जो दालचीनी है। और आप बना के बेचती भी नहीं है? ऐसा भी नहीं है? ऐसा भी नहीं, क्योंकि फ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, फ्रेश ये मैं दे सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। बट बना के, क्योंकि फ्रेश एवरीडे चाहिए, तो वो बनाने से उसकी तासीर खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये सिनेमन स्टिक है जिसका दालचीनी का मैंने थोड़ा सा हस्बे जायका इसका पाउडर बना लिया। ठीक है। ये हम मर्द हजरात के लिए, मर्द हजरात के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और पानी लिया आपने? बिल्कुल। थोड़ा सा हमने बॉम्बे डक डाला। बॉम्बे डक तो है। ये क्या डाल रही है आप दूसरी? ये डोंको है, ये डाल रही हूँ। सिर्फ थोड़ा सा बिट चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने एक सर्टेन पोटेंट बनाना होता है। अगेन स्पेशली ये जो टी है, ये एवरीवेयर मिलती है, सदर में मिलती है, हर जगह मिलती है। ये तो क्या मिलती है? टी नहीं, ये जो चांदी का। जी, ये मिलती है आराम से। हाँ, चांदी का केटल जी। अच्छा। और आपने इसको लेके, बेसिकली ये लॉक सिस्टम है, ये बनी ही हर्बल टीज के लिए है। अच्छा। तो वो अगर आप ले लें तो वो ज्यादा मुफीद रहेगा। अच्छा। बनिस्बत छन्नी और ये करने से एक स्टीप चलेगा। अगेन अब इसका भी हमने अर्क तैयार कर लिया और सेम वे से इसमें पानी ऐड इन कर लेंगे। अच्छा, बस इसमें आपने 2 चीजें डाली है? जी बिल्कुल। और ये मर्द हजरात ने कब तक पीने? आपने 3 चीजें क्या डाली है? हमने बॉम्बे डक डाला है, सिनेमन स्टिक डाला है, और डोंको डाला है। अच्छा, आपने क्या बताया, ये कब देना है मर्द हजरात को? सुबह, दोपहर या शाम? ये सिर्फ मॉर्निंग में देना होगा। सुबह नाश्ते के बाद? नाश्ते के 1 घंटे बाद ये आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मुझे वो मिल जाए, क्या चाहिए आपको? प्याला मिल जाए, कोई ट्रांसपेरेंट प्याला साफ करके, ताकि आपको अर्क दिखाना है कि कैसे कलर का होगा इसका अर्क। ठीक है। ये देखने के बाद हमने दोनों चीजें जो है, ये मैं दे सकती हूँ खातून को, अगर आप कहेंगी तो इजाजत है? मैं थोड़ा सा निकाल के दे देती हूँ। और ये कितने दिन तक करना है हमने? ये तकरीबन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। और जो खातून को आपने बताया वो कितने दिन तक करना है? अनदर लाइक 2 to 3 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स का पूरा साइकिल होता है। ठीक है। तो 3 मंथ्स के लिए आप ये प्रिपेयर करेंगी। ठीक है। और इसके अच्छा, ये जो बच जाएंगी, क्या इनको भी खाना है या क्या करना है? नहीं, ये आप रीयूज कर सकती हैं, स्पेशली बॉम्बे डक। क्या रीयूज हो सकता है? रीयूज हो सकती है, यानी 2 से 3 दफा, इससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ये अर्क प्लीज आप लोग देख लीजिए कि इस कलर का आएगा, जाहिर है उसमें ऑब्वियसली ये देखें कलर, आप रेडिश कलर होगा थोड़ा इसका। ये बताने के बाद अब मुझे लगता है कि एक ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक के बाद चांदी को हम और मजीद डिस्कस करेंगे। चांदी ब्यूटी के हवाले से कैसे फायदेमंद है, ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट शो दिखा रहे हैं। कौन सा कैमरा है मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मैं सिर्फ खो गई हूँ अपने शो में, क्योंकि सोना, चांदी, तांबा, मट्टी और क्या, पीतल, पता नहीं पीतल मैं बता पाऊंगी कि नहीं, टाइम ही नहीं बचा। इन सब से इन अल्लाह मियाँ की जो नेमतें हैं, वो कहते हैं ना, तुम कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। वो एक वाली बात है कि ऐसी ऐसी नेमतें और ऐसी ऐसी चीजें छुपा कर दी भी अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी चीजों में, कि आप उसको टटोलने बैठे हैं, बस आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो नेमतें खत्म नहीं होंगी। तो आइए जी, हम चांदी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चांदी से ब्यूटी का क्या ताल्लुक है, ये डॉक्टर बतूल से हम पूछते हैं। चांदी से ब्यूटी के लिए जो अभी आज मैं बता रही हूँ वो बता रही हूँ, परमानेंटली आप जो है, चाहे वो फेशियल हेयर हो, बॉडी हेयर हो,
आप किस तरह खात्मा कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं बिल्कुल चांदी से। बिल्कुल। जो ये हम अभी यहाँ पे ये जो लोशन बना रहे हैं बेसिकली, ये इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में 6 से 7 हज़ार रुपए का अवेलेबल है। और ये आपने यूज करना है वैक्सिंग के बाद, ठीक है, चाहे आप फुल बॉडी वैक्सिंग करा रहे हैं, स्पेशली अगर आप चॉकलेट वैक्स यूज कर रहे हैं। अच्छा। 6 हफ्ते इसके इस्तेमाल के बाद पूरी बॉडी पे आपके कोई बाल नहीं रहते, अनटिल अनलेस कि आपको कोई हार्मोनल इशू है, तो सबसे पहले आप हार्मोनल इशू जब वो सॉर्ट आउट हो जाए, आपका पीसीओ की कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो उसके बाद जो है थायराइड का इशू है, उसके बाद जब आप ये यूज करेंगे 6 वीक्स तक के, सिर्फ जो है आपने वैक्सिंग के बाद जो है वो 3 से 4 दिन यूज करना है। हर 15 दिन पे करवाइए, 2 से 3 दफा के इस्तेमाल में बिल्कुल बाल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्या और है? 7000 की सिर्फ 100 ml की बोतल मिलती है, जो कि सिर्फ 2 दफा चलती है, ठीक है। और सारे इसमें सेम इंग्रेडिएंट होंगे, सेम वही चीजें होंगी जो मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा। ठीक है। ये चांदी का जो है वो गिलास है जो डॉक्टर बिल्किस से मैंने बोरो किया है, ठीक है। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई भी शीशे का प्याला ले लीजिए, उसमें ये चांदी का वर्क डाल लीजिए, लेकिन इसका ज्यादा फायदा होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि असली चीज असली होती है। एक खरीद के रख लें। इसमें हमने 1 गिलास पानी डाल लिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इंजीर। एक इंजीर आपने ओवरनाइट भिगो देनी है। ये है सुहांजना की फली। कौन सी फली? सुहांजना, मोरिंगा उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसको 2 से 3 पीसेस कर लीजिए, इसका लेस निकलता है भिंडी की तरह से, वही मैं कह रही थी, ठीक है। ये इजीली मिल जाती है, पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाती है। 2 से 3 टुकड़े हमने इसमें शामिल किए इसके। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चुटकी बिल्कुल हल्दी, ठीक है, ठीक है। और ये हमने सौंफ का पानी बनाया हुआ है। गर्म पानी में जो है, कैसे बनाया? गर्म पानी में जो है आपने 1 चम्मच, 1 जो है चाय का चम्मच जो है आपने सौंफ मिला दी, ओवरनाइट रखिए, सौंफ का पानी बन जाएगा, ठीक है। और आप डायरेक्ट सौंफ भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे लेवेंडर ऑयल के 3 से 4 ड्रॉप्स, ठीक है, ठीक है। हाँ, दैट्स इट, ये हो गया, ठीक है। अब जब आप वैक्स करवा कर आते हैं, उसके बाद जो है अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, लगा के बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये आपने जो बना के रखा है ये ओवरनाइट है या क्या? नहीं, ये ओवरनाइट रख लिया ना। ओवरनाइट होने के बाद जो है इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसमें हमने इंजीर शामिल किया है, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपका लोशन गाढ़ा, एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है। आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। अच्छा। ओवरनाइट बनाकर आप रख सकते हैं। आप 1 गिलास बड़ा सा, चांदी के गिलास तो हर जगह मिल जाते हैं। जैसे जैसे गिलास बड़ा होता जाएगा तो क्या रेशो भी बढ़ता चले जाएगा। जैसे अगर बड़ा गिलास है तो उसमें कम से कम 2 से 3 डालेंगे इंजीर के। अच्छा। और हमने भी 4 से 5 खतरे शामिल किए, जो एवरेज ग्लास का जो साइज होता है उसमें 10 खतरे आप लेवेंडर ऑयल के डालेंगे। अच्छा, ठीक है। इस तरह हमने 1 चुटकी शामिल करनी है, आप 3 चुटकी कर दिएगा, तो समझ लेंगे 1/3 पानी है, मतलब जितना रेशियो होगा उसी लिहाज से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो वो 1 गिलास पानी जो है आप आराम से पूरा महीना जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लगाएंगे आप फर्स्ट, उसके बाद करके फ्रिज में रख दें या बाहर ही? फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, खराब नहीं होता, बिल्कुल रूम टेम्परेचर होना चाहिए। किसी के फेस पे होती है प्रॉब्लम, होती है, जैसे ये बाल हैं अगर, तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। वैक्स करने के बाद बाल दूर दूर निकलेंगे। इसको पोस्ट डेपिलेटरी वाटर कहते हैं। अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले ये आया है, और इसमें वही एक इंग्रेडिएंट मैंने वही डाला है जो उसमें है मौजूद। इंजीर, हल्दी, देखो, मोरिंगा, अब जो है सौंफ का पानी, ठीक है, और जो है इसका लेवेंडर ऑयल और जो है सिल्वर का ग्लास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इट्स सिल्वर वाटर, ठीक है। तो सिल्वर वाटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से जो है, इसके साथ जब सुहांजना और सारी चीजें मिलती हैं वो आपको ऐसे इफेक्ट देती है कि बाल पूरे निकल जाते हैं, वो आपके अंदर तक के फॉलिकल को बर्न आउट कर देते हैं। तो ना लेजर की जरूरत है, इवन आफ्टर लेजर जो है वो लगाया जाता है तो इट गिव्स अ वेरी कूलिंग इफेक्ट, बहुत अच्छी ठंड पड़ती है, और 6 हफ्ते तक तो बिल्कुल बाल आते ही नहीं है। यार ये बड़ी जरूरत है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद, या बहुत सारी बच्चियों को जैसे वो अगर मोटापा है या फिर उनका वजन बढ़ा हुआ है, और या एज थोड़ी ऐसी हो गई, हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम है, तो उनके बाल निकलते, जिससे उनमें एक मर्दाना लुक आने लगती है ना जी। अब हम मट्टी की तरफ आ रहे हैं। मट्टी जिससे हम बने हुए हैं, और एक दिन हमें उसी मट्टी में चले जाना है। उस मट्टी का कितना फायदा है ये आप अभी जानेंगे जी। अच्छा, मट्टी का कह रही है या तांबे का? मट्टी की बात तो आई छुट्टी। हाँ, ओके जी। अच्छा, जैसे अगर आप कोई कोरम मिट्टी का बर्तन लाते हैं तो पहले हमेशा उसको धो के, उसको हम लोग क्या करते हैं कि 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं।
अच्छा, सही है। और मिट्टी के बर्तन में आप जो है गुलाब का जो बहुत ही महंगा ऑयल है वो भी बना सकते हैं। अच्छा, आपने कहा जब हम मिट्टी के बर्तन खरीद के लाते हैं उसको तैयार करना पड़ता है। पहले उसको अच्छी तरह धो के आप पानी में डिप करेंगे तो वो 24 घंटे के लिए अच्छी। और फिर हमेशा मिट्टी का बर्तन धोना है, क्योंकि ये सारे इन्फेक्शन जो आपके पानी में जो चीजें होती है उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, उसमें से जो चीजें होती है वो खुद खींच लेता है। जब भी अगर जिनके घर में मिट्टी के बर्तन है या जो मिट्टी के पानी में करते हैं तो काइयां जम जाती है। सही है ना? तो आपने उसको रोज धोना है, ये याद रखिएगा कि रोज धोना है, रोज नया पानी। अच्छा, जैसे हम बाकी बर्तनों को तो हम झावे वगैरह से मांज लेते हैं, ये मिट्टी के नहीं, नहीं, झावे से बिल्कुल भी नहीं मांजना, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा मलमल का कपड़ा लेके आप वो करें, साफ हो जाता है। और उसमें सर्फ वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा उसको भिगोएं। दोबारा आप उसको भिगोएं। हाँ, दोबारा आपने भिगोना है, इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, ठीक है। और जो मिट्टी में पानी, जो मिट्टी के बर्तन का जो पानी है वो आपके तमाम अमराज के लिए, एक अमराज के लिए नहीं, हर अमराज के लिए बहुत अच्छा है। आपको सुकून देता है, आपके आंखों को रोशन करता है, और जैसे दिल को ठंडक पहुंचाए, घबराहट वगैरह सबके लिए। और पानी बनाने का तरीका जो मेरा है, जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये था कि घर में आप पानी बना रहे हैं ना, तो आप क्या करें, पानी को उबाला, उसमें 1 चम्मच आपने सौंफ डाला। उबालने के बाद आपने मटके में पानी डाल दिया। हाँ, मटके में पानी डाला, 1 चम्मच आपने सौंफ डाला, 1 छोटी इलायची डाली। अगर मुबशरा गुलाब की पत्तियां थोड़ी सी दे दे, मेहरबानी होगी। कंजूस है किसी भी। अच्छा, वैसे 1 दिए, लेकिन 2 से 3 गुलाब की पत्तियां आप इसमें डाल दें। तो ये पानी बहुत अच्छा हो जाएगा, पीने के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये वाला पानी पिए, इससे बड़ा मतलब के सौंफ डाली आपने, गुलाब की पत्तियां डाली है। हाँ, और मैं इसमें 1 बड़ी इलायची या छोटी इलायची डाल। बड़ी इलायची, छोटी इलायची पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऐसा ये पानी बन जाएगा, इसका इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है। मिट्टी से और क्या आप बता सकते हैं? मिट्टी से तो देखिए, हम मिट्टी ही है, मिट्टी से अगर छोटा सा वो मिल जाए मिट्टी के, उस पे आप दही मिला लें, कुछ भी मिला लें, जो मिट्टी असल मिट्टी होनी चाहिए, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। पित्त उछलती है, गर्मियाँ आने वाले गर्मी दाने होते, तो आप वही मिट्टी, ये वाला इसमें जो है आप मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके आप लगाएं, उससे आप देखें फौरन गर्मी दाने बैठ जाते हैं। जबरदस्त। मिट्टी से आप क्या बता रही हैं मुबशरा? ओके, आप इतनी सामान लेकर आई हैं मिट्टी की चीजें, तो मैंने कहा वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, मिट्टी आपको पसंद है? यस, अ लॉट। यूजुअली मैं रूम टेम्परेचर का पानी पीती हूँ। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जब हम पॉट क्ले की बात करते हैं, इवन पकाने में या मिट्टी का पानी पीने में, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये इंसोम्निया को दूर करता है, जो लोगों को नींद नहीं आती। बट तरीकेकार ये है कि इसमें तकरीबन 40 दिन पानी अंदर डालकर आपने इसको एक प्लेटर में रखना होता है, क्योंकि मिट्टी इटसेल्फ ये अपना पानी छोड़ती है। जैसे ये मैंने पानी भर लिया, ठीक है, इसको हम, किसमें आपने पानी भरा? इस मटकी में? इसमें हमने पानी भरा, ठीक है। अच्छा, तो सही तरीके से बिल्कुल प्रोसीजर ही बता रही हूँ कि हमने इवन आपको जो फिल्टर वाला पानी की जरूरत होती है वो नहीं पड़ेगी। अच्छा, सो जो भी हम नॉर्मल पानी देते हैं उसको प्रोसीजर ये होता है कि आपने ये इस तरीके से प्लेट डाली, ठीक है, 40 डेज तक आपने इसको ये ढक दिया ऊपर पूरा। किसी और मिट्टी के बर्तन से, मलमल के कपड़े से? किसी? नहीं, बिल्कुल सारा मिट्टी होगा, बिल्कुल ऊपर नीचे रखने की क्या वजह है? ओके, होता ये है कि 40 डेज में जितना पानी आप ऊपर तक भरेंगे ये पूरा मटका पी लेता है, और पीने के बाद इसका खुद पानी गिरता है नीचे, ताकि ये स्टोव वगैरह जहाँ कहीं भी रख रहे हैं किचन में पानी बहे ना। ठीक है, तो पानी को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल इसमें पूरा ये गीला हो जाएगा। 40 दिन के बाद आपका मटका तैयार होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी अगर आपको बनाना है इसके अंदर, इवन पकाने के लिए जो कच्चे बर्तन होते हैं उसके भी तरीकेकार होता है कि डायरेक्टली आपने, ये तो खैर चले पॉलिश्ड है, यू कुड कुक इन दिस राइट अवे, मतलब फौरन आप पका सकते हैं। बट जितने कच्चे बर्तन हैं वो हमेशा 40 डेज से ज़्यादा एक्सेप्ट आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेकर वाले जो तैयार होते हैं, अफादियत वो होती है जो उनकी होती है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप इसमें पका रहे हैं, जैसे अभी मैं अगर आपको नॉर्मल सी चीज़ बनाना बता दूं कि अगर आपने
फॉर इंस्टेंस अगर आपने टी बनानी है, ठीक है, तो टी में हमने करना फायदा ये, क्या होगा मट्टी के बर्तन में चाय बनाने से? क्या जायका अच्छा आएगा? इंसोम्निया की बात हो रही है, जो लोगों को नींद नहीं आती है उसकी बात हो रही है। हमने थोड़ा सा लेवेंडर के पत्ते डाल दिए। अच्छा, ये हम नींद नहीं आती मर्ज के लिए ये कर रहे हैं, जिनको जाऊंगी, लेकिन जल्दी से मुझे बता दें। जिनको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इसको थोड़ा सा 1-2 बार उबाल के और इसके अंदर डाल लेना है। क्या पत्ती है? ये है लेवेंडर, फ्रेश लेवेंडर है। हाँ। और इसको हमने इसके अंदर डाल लिया, मट्टी के बर्तन में डाला, मट्टी के बर्तन में डाल दिया और आपने इसको राइट अप हियर दोबारा से अंदर रख दिया। ठीक है, अब आपने इसको ढाक दिया क्योंकि मेरे पास ढक्कन नहीं है, तो ये हमने ढाक दिया। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने उबालना है। और ये दिन में 2 से 3 दफा उन लोगों को देना है जिनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और रात में नींद नहीं। बिल्कुल, ये आराम से, शादी की टेंशन है, चाहे खर्चे की टेंशन है, चाहे मियाँ की दूसरी शादी की टेंशन है, कोई भी टेंशन हो, वो सारी जो है वो इस लेवेंडर की पत्ती है और पानी है और पानी है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके मट्टी को कंटिन्यू करेंगे और अपने बाकी एक्सपर्ट से पूछेंगे मट्टी के कितने फायदे अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और हमें जिनके बारे में मालूम भी नहीं है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं और वो जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो धाते जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी सेहत और अपनी ब्यूटी के हवाले से, उनके बारे में बताऊं। मैं चाहूंगी आपको बताऊं कि अगर आप कराची किंग्स को सपोर्ट करना चाहते हैं और उनकी जो जर्सी है या मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो आप www.yewo.com विजिट करें या फिर कराची में मौजूद किसी भी TCS एक्सप्रेस सेंटर पे विजिट करें और वहां से खरीद लें। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो कौन है। टाइटेनियम स्पॉन्सर बहरिया टाउन और नूरपुर है, बहरिया टाउन है, और प्लैटिनम स्पॉन्सर जो है नूरपुर और द आर्केडियंस हैं। गोल्ड स्पॉन्सर हैं जी शील्ड, ऑफिशियल सुपर मार्केट स्पॉन्सर है इम्तियाज सुपर मार्केट, ऑफिशियल पेंट पार्टनर हैं ब्राइटो पेंट, ऑफिशियल पार्टनर हैं अल खैर 5 स्टार फॉर्म, ऑफिशियल ग्राउंड पार्टनर है नया नाजिमाबाद, ऑफिशियल ब्यूटी क्रीम पार्टनर है गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, ऑफिशियल अकेडमिक पार्टनर है जी इंटरनेशनल स्कूल, प्रिंट पार्टनर्स हैं स्कोरलाइन एंड पाकिस्तान ऑब्जर्वर, रेडियो पार्टनर्स हैं अपना कराची FM 107 एंड रेडियो आवाज, मॉल पार्टनर्स हैं जनाब डॉर्मन मॉल, लकी वन एंड ओशन मॉल। जी, मट्टी के बर्तनों पे हम बाकायदा आपको रिसर्च की हुई एक्सपर्ट से जो बातें हैं वो आप तक पहुंचा रहे कि उसे घर में कैसे अप्लाई किया जाए। मट्टी के बर्तन से ब्यूटी का क्या ताल्लुक है, आइए जानते हैं डॉक्टर बतूल से। जी, बनाएंगे टोनर जो आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा, पोर्स को टाइट करेगा। आप जितने भी एक्ने स्कार्स होते हैं, टाइट एक ग्लोई इफेक्ट आता है ना जैसे, बिल्कुल और टाइप्स ऑफ स्किन के लिए बता रही हूँ। और व्हाइटनिंग है, व्हाइटनिंग इफेक्ट जिनको झाइयां हो जाती हैं, जिनको एक्ने के मार्क्स रह जाते हैं, ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, पसीना ज्यादा आता है, गर्मियां शुरू होने वाली हैं, सिर्फ आपने जो है ऐसे करके लगा लेना है, 2 से 3 मिनट में ड्राई हो जाएगा। उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में चाहें तो 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद फेस वॉश कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे ओवरनाइट जो है वो गुलाब की पत्तियों को भिगोकर रख दें, इस तरह पानी निकल आएगा गर्म पानी में थोड़े से। ठीक है, ओवरनाइट गुलाब की पत्तियों को भिगो के रख दिया थोड़े से गर्म पानी में। हाँ, ठीक है। इसमें फिर हम शामिल करेंगे सूखी हुई पत्तियां होंगी, सूखी हुई पत्तियां भी लेते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो। अच्छा, ठीक है। ऊपर से हम ये चूने का पानी है, सिर्फ हमने चूने का पानी लेना, चूना नहीं लेना। ठीक है। इससे एक्नी के मार्क्स खास तौर पे और झाइयों में बहुत तेजी से फर्क पड़ता है और व्हाइटनिंग इफेक्ट तो आता ही आता है। ठीक है। 1 चुटकी हम शामिल करेंगे काफूर हर जगह मिल जाता है, और 1 चुटकी मीठा सोडा। ठीक है। सबको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ऐसे। ओके। इसको आप जो है बड़ी वाले जो है वो प्याले मिलते हैं, ये कोटेड है, हमें कोटेड नहीं लेना है, हमें मिट्टी का प्याला लेना है, डालने का कच्ची मिट्टी वाला। क्यों?
इसलिए कि उसमें सल्फर होता है बेसिकली। अच्छा। तो सल्फर जो है जिनको एक्नी ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा होते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। अच्छा। तो आपको एक्नी ब्रेकआउट जिनको बार बार होते हैं वो सिर्फ अगर ये टोनर यूज करें या इसी पानी से वॉश करें तो एक्नी ब्रेकआउट्स बार बार। ये जो आप पानी बना के रख रही हैं ये कितने दिन चला सकती हैं आप? ये मिट्टी के बर्तन में तो 1 महीना आराम से रह सकते हैं। फ्रिज में रखें या बाहर? बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी कूलिंग वाली जगह ये नहीं हो सकता कि किचन में रख दें आप। बेडरूम जो आपका रूम टेम्परेचर होता है उसमें रख सकते हैं। पंखा लाउंज में जब ज्यादा गर्मी हो 40 से जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो बेहतर है कि आप फ्रिज में रखें। अच्छा, आपने इसमें जो चीजें मिलाई वो मैं रिपीट कर दूं। बिल्कुल। आपने इसमें गुलाब रात को भिगो के में रखे भिगो थोड़े गर्म पानी में वो अपना अर्क छोड़ देंगे। उसके बाद जो है अपने चूने का पानी लेना है 2 चम्मच तकरीबन, 1 चुटकी काफूर और 1 चुटकी मीठा सोडा। ये 4 चीजें आपने मिलाई। ये टोनर मट्टी के बर्तन में मट्टी के बर्तन है। मट्टी के बर्तन का पर्पस ये कि उसमें से जो सल्फर निकलता रहता है और जो हमने चूने का पानी लिया है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीडेट, तो आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, पोर मिनिमाइज करता है, उसके अलावा ब्लैक हेड और व्हाइट हेड बार बार होने नहीं देता, कंट्रोल करता है, ग्लो, गोरापन, ये सारी चीजें इस टोनर से आ सकती हैं। और ये आप लगा के धो के कितनी दफा दिन में लगाएं? 2 से 3 दफा लगा लीजिए। 3 दफा लगो। ठीक है, ठीक है। बहुत जबरदस्त चीज आपने बताई है मट्टी से। जी हकीम साहब आप कुछ बताना चाहेंगे मट्टी से? बिल्कुल, मट्टी के बारे में, मट्टी के इससे इतना मट्टी के बारे में नहीं, मट्टी से कोई टिप बताइए। मट्टी के बारे में इतना सब कुछ बता दिया ना, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो मुझे बताएं मट्टी के लिए एक्नी की बात हो रही थी, अभी डॉक्टर ने एक्नी की बात की है, तो मट्टी के लिए आप जो चिकनी मट्टी आती है, मुल्तानी मट्टी भी कहते हैं, जिनके बहुत ज्यादा एक्नी होते हैं और वो खत्म नहीं होती किसी चीज से, अर्के गुलाब ले लें और उसमें जो है 60 ml अर्के गुलाब और 50 ग्राम आप ले लीजिए चिकनी मिट्टी, ये ले लें मुल्तानी, इसको पीस के उसमें लगाएं तो जिनके एक्नी खत्म नहीं होते, कभी भी वो बहुत परेशान होते हैं, लगा दें रात को 1 घंटे तक, 1 घंटे के बाद वो उसको वॉश कर दें तो उनकी एक्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्या हम तांबा या पीतल के बारे में बात कर सकते हैं? जी, किस बारे में आप, किस धातु के बारे में आप बताना चाहें? तांबा और तांबे में पहले खाना बनाया जाता था, अल्मुनियम में इसलिए खाना नहीं बनाता, अल्मुनियम खानों में शामिल हो जाता है। अच्छा। जो आपको फिर सारी बीमारियां देता है, जबकि तांबा के बर्तन में जो पानी या जो खाना बनता है वो उसकी इसकी हिफाजत तो आ जाती है, मगर ये शामिल नहीं होता, ये धात शामिल नहीं होता। अच्छा। और ये हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन चीज है। अच्छा। बच्चों को अगर याद नहीं होता, क्योंकि कॉपर की कमी की वजह से अगर यादाश्त पे असर पड़ रहा है, तो तांबे के बर्तन में अगर पानी इन्फ्यूज करके पिलाया जाए या तांबा अगर पहना जाए तो भी अच्छा, पहनने से जी, तांबा ब्लड प्रेशर के पेशेंट पहले तांबे की गड़ियां, एग्जाम आ रहे हैं ना बच्चों के, हाँ, उनके लिए क्या बताएं? उनके लिए ये है कि तांबे के बर्तन में अगर पानी 8 घंटे रख के उनको पिलाया जाए तो उनका जहन तेज होता है। हाँ जी, तांबे का बर्तन खरीदती हूँ। और फिर मैंने जिस तरह बताया था कि यहाँ से यहाँ तक सोना, ये चांदी, नाक के नीचे के जितने भी अमराज है वो तांबे से दूर होते हैं। ओके, ओके, सही है। अच्छा, ये तो उसमें हार्मोन्स भी आ जाते हैं। अच्छा, हार्मोन्स भी, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स भी आ जाते हैं, क्योंकि कॉपर बहुत कलील मिकदार में लेकिन चाहिए होता है। और इन्फ्यूजन करके या तांबे के बर्तनों में खाना बनाया जाए या तांबे के बर्तन में 8 घंटे रख के वो पानी पिलाया जाए तो उससे यादाश्त पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, मतलब यादाश्त बहुत तेज होती है और बाल बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ये बाल कैसे अच्छे हो सकते हैं? क्या इसमें ही अगर आप तेल बना लें, आंवला, छोटी हड़ और आंवला, छोटी हड़ और बड़ी हड़, 3, ठीक है। 3 चीजों को आप लेके आपने हम वजन 50 ग्राम आपने ले लिया, 1 किलो आपने ले लिया सरसों का तेल, तांबे के बर्तन में ये आपने बनाया, ढक के उसको धूप दे दिया, सही है, पकाया नहीं। और तेल कौन सा लिया आपने? सरसों का तेल, छोटा आंबा नहीं, छोटी हड़, बड़ी हड़ और आंवला, ठीक है, ठीक है। आप इसको रखें, ये बाल सिया करने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है, सही, बालों को काला करने में, बालों का काला करता है, बालों की क्वालिटी और लंबे और घने करने का अगर आप है तो इसी में पानी पिए और इसी में तेल बना के आप इस्तेमाल करें। कितने अर्से तक तेल रखना है तांबे में? आपने 10 दिन रखना, 10 दिन के बाद आप इस्तेमाल करें, लेकिन तांबे में ही पड़ा रहे, उसको बॉटल में शिफ्ट ना करें। ठीक है, ठीक है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो क्या प्रोग्राम का टाइम खत्म? एक और कोई तांबे के बारे में कुछ बता सकता है जी, प्लीज? हाँ, टाइम शॉर्ट है। अच्छा,
इसको कहते हैं साउंड थेरेपी। क्या कहते हैं? साउंड थेरेपी। अच्छा। ये पूरे वर्ल्ड में एज अ साइकोथेरेपिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए जिनको किसी किस्म की जैसे नींद नहीं आती है या डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आपको अपने आप को बैलेंस करना है, जैसे आपने कहा कि बच्चों के अभी एग्जाम्स करीब है, उसको उनको रिलैक्सेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी साउंड अगर हम प्ले आउट करें। आपने कहा था कि मुझे वजन कम करना, बताएंगी वो किस चीज़? वजन तो सिल्वर से होगा। अच्छा, सिल्वर के स्टड से। वो बताऊं, ये बताऊं, क्या बताऊं? मेरे पास वजन कम करना है या वो टेंशन दूर करनी है? सारी औरतें वजन बोल रही हैं। आई एम सो सॉरी, वो टेंशन वाली चीज अगली दफा बताऊंगी। वजन 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 अच्छा। जरूरी है हमारे लिए। हाँ, अच्छा, वो ये बता रही हैं आप? चांदी से? यस, ये स्टड्स हैं, सिल्वर स्टड्स होते हैं जो कान के अंदर प्लेस आउट करते हैं। और ये है हमारा ओरिकल थेरेपी। स्टॉप बिल्कुल। हाँ। और इसको हमने इस वाले सेक्टर में दोनों कानों में पकड़ लूं आपके लिए? बिल्कुल, कान पकड़ लें। अच्छा, ये सिल्वर स्टड्स होते हैं, ठीक है। हाँ। इसको हम कान के अंदर प्लेस करते हैं, ये वाला पॉइंट। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। कर रहे हैं मेरे ऊपर। ओके, सो हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एक्यूपंचर्स में नीडल्स भी हम डालते हैं, बट स्टड्स हम 2 वीक्स के लिए प्लांट करते हैं, जिससे आपका 2 to 3 किलोग्राम पर वीक करेंगे आप? यानी इसको सिंपल हमने चिपका देंगे, चिपकाना है अंदर। चिपकाने के बाद इसको आप प्रेस करते रहेंगे, यानी क्लाइंट को हमने 2 वीक्स के लिए ये सारे धोएगा, वो लगे हुए होंगे और आपने सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरीके से प्रेस करना है, जहाँ जहाँ पे वहाँ प्रेस करना होगा दोनों कानों में। जी बिल्कुल। और 2 वीक्स वजन कम होगा 2 वीक्स में। हाँ। तकरीबन 3.4 या 4 किलो। मेरे कर देना, मेरे लगा देना। अच्छा, मैं लगाए। हाँ, इस कान में लगाएंगे, यहाँ आइब भी लगी, फिर ब्रेक के बाद जो है प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ 2 हफ्ते तक ये लगा रहेगा। बिल्कुल। मैं सोऊंगी, उठूंगी, वजू करूंगी, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। ओके। प्रोग्राम खत्म भी हो जाएगा तो देखो भाई कितना 4 kg गिरेगा, कितना गिरेगा? 2 हफ्ते में। जी 2 हफ्ते में नदा यहाँ से और सूखी सड़ी हो जाएंगी। जो पेट वेट है वो भी चला जाएगा। yippee। और ये चांदी के गुंदे हैं। बिल्कुल। कितने के हैं? ऐसा ना बहुत ज्यादा बिल बना दे। पूछ लूँ ना, मेरी जायदाद ना नीलाम हो जाए। नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5000 के होते हैं। अच्छा, 5000 का ट्रीटमेंट है ये? बिल्कुल। और 2 हफ्ते तक लगाना है? 2 हफ्ते तक लगाना है आपने। कितने लगते हैं एक कान में? दोनों कानों में लगेंगे तकरीबन 4 to 5। 4 to 5। अरे ये तो सही है, और पता भी नहीं चल रहा कि कोई चीज लगी हुई है। बिल्कुल, सिर्फ आपने प्रेस इन करना है इसको। और मैं दबाती रहूंगी। कितने घंटे बाद दबाना है? तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद आपने 5 से 10 दफा दबाना होगा। और डाइटिंग वाइटिंग में करती रहूं? बिल्कुल, इसके साथ डाइट प्लान होता है, वेजिटेरियन, मिल्क लेना होगा और चीज का आइटम। मेरा तो खाना स्लिम फिट से बन के आता है, तो वो वही होता है ना, वो तो सब्जी वब्जी होती है। ग्रिल्ड ग्रिल्ड ही होता है, बस सही है। 1100-1200 कैलोरीज होती है बस। वो 1112 क्वाइट लेस। या तभी तो पतली हो रही हूँ। हाँ, मगर जब आप जब छोड़ेंगी तो जाहिर बात है। नहीं, मैं 2 हफ्ते में 2 दिन चीट डे करती हूँ ना। कल मैंने पराठा और चॉकलेट खाई संडे को, और सॉरी पराठा बनवा के, और कल मैंने बिरयानी भी खाई थी पिकनिक पे गई। कान पे करना। हाँ, आज भी निकाल रही हूँ। मेरे व्यूअर्स, जब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा तो एंड क्रेडिट चल जाएगी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। जरा ये देखिए, 2 हफ्ते में 4 kg कम होंगे नदा यासिर के। बुरी तो नहीं हो जाऊंगी मैं? फैट तो नहीं कर जाएगी स्किन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अभी भी है मौन? शुक्र है मैंने कोई नाज़ेबा बात